अगर रिवाइज किया है तो कृपया यस कीजिए। और जिन जिन लोगों को डायरेक्शंस याद हो गई हैं, जिन्होंने मेमोराइज कर लिए हैं उनके एट्रीब्यूट 16 डायरेक्शंस के, वो हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज ऑप्शन से हैंड रेज कीजिए, कुछ डिस्कशन करते हैं। 10 मिनट हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। जी। किसी ने रिवाइज नहीं किया है या याद नहीं हुए हैं? ओके। 16 में से अगर आप लोगों ने 1, 2, 5, 7, 10, 12 जितनी भी डायरेक्शंस अगर आपको याद हो गई हैं, तो वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितना याद हुआ है आपको। अगर एक डायरेक्शन का भी हुआ है तब भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। लेट्स सी कि किसने कितना याद किया है। तो सबसे पहले सुनील जी ने बोला था, तो सुनील जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कितने डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट याद हो गए आपको, सभी के या कुछ के? करीब करीब सब। करीब करीब सब सब। ठीक है जी। तो बताइए आपकी फेवरेट डायरेक्शन जो आपको सबसे अच्छी लगी, उसी के एट्रीब्यूट बता दीजिए। मेरे को वेस्ट सबसे सही लगा। ठीक है। और क्या एट्रीब्यूट हैं वेस्ट के, पश्चिम दिशा के? हैं? क्या एट्रीब्यूट हैं पश्चिम दिशा के? किन चीजों का विचार करते हैं हम पश्चिम दिशा से? अच्छा। इमीडिएट रिमेम्बर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं बेंगलोर से। बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, ओके। देखिए, पश्चिम दिशा की जब हम बात करते हैं ना, तो वेस्ट वो डायरेक्शन है जी। गुरपिंदर जी ने लिखा है प्रॉफिट। ये डायरेक्शन मेन रूप से बताती है कि आपके जीवन में ग्रोथ, प्रॉफिट, मैनिफेस्टेशन किस प्रकार की रहने वाली हम्म। है। अगर वेस्ट डायरेक्शन आपके घर में बैलेंस्ड है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स कि आपका जीवन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। और बरकत, जिसको बेसिकली हम बड़े एक देसी स्टाइल में नॉर्थ इंडिया में काफी लोग यूज करते हैं कि इस घर में बरकत होगी, यानी कि जो भी आपकी इनकम है उसके होते हुए प्रॉफिट बनाते चलेंगे और आप जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। खासकर ठीक है। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट या वेस्ट डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? ठीक है। और जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होगी वो पश्चिम दिशा से होगी। तो पश्चिम आप, से होगी। तो मैनिफेस्टेशन पश्चिम से होगी। कोई मुझे बताएगा कि पावर टू मैनिफेस्टेशन, यानी कि हम मैनिफेस्टेशन करते किस दिशा से? कंप्लीट तो पश्चिम से होती है, लेकिन करते किस दिशा से? रिमेंबर है, आप लोगों को याद है कौन सी दिशा से हमने डिस्कस किया था? हाँ जी, ESC, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। नहीं, रेणु जी नॉर्थ से नहीं करते हैं, ESC से करते हैं। मोनिका जी ने बोला है, जी शैलेंद्र जी ने बोला है ESC से करते हैं। चर्निंग की जो दिशा है, एनालिसिस को की जो दिशा है, वहां से पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आती है कि आप मैनिफेस्टेशन करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो पता चलेगा। कंप्लीट होगी या नहीं होगी वो वेस्ट बताएगा। जी। जी। ESC अग्नि, ESC अग्नि की नहीं होती है, एयर एलिमेंट की होती है। साउथ ईस्ट होती है अग्नि की। शशि जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते। नमस्कार जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि घर में
अगर आपको सर। कैश लिक्विडिटी को देखना है, कैश लिक्विडिटी, तो कौन सी डायरेक्शंस को आपको देखना होगा, कौन सी दिशा है जो कैश लिक्विडिटी के बारे में आपको बताती है? सर कैश लिक्विडिटी वेस्ट वेस्ट के पास होती है सर। वेस्ट के पास तो नहीं होती है। गोपाल लाल जी डेली बोल का रहे हैं एस ई साउथ ईस्ट, राज जी बोल रहे हैं डेली साउथ कैश है ईस्ट। ना जी। जो सर। कैश कैश लिक्विडिटी होती है वो साउथ ईस्ट का पार्ट है। साउथ ईस्ट ओके साउथ सर। ईस्ट का पार्ट है जहां से अग्नि, जो अग्नि की पहली दिशा है, जहां से अग्नि स्टार्ट होती है, वो कैश लिक्विडिटी बताती है। वेस्ट दिशा आपको प्रॉफिट्स बताती है। जो डे टू डे लाइफ में आप कैश यूज करते हैं वो साउथ ईस्ट देता है आपको। कई बार आपने देखा होगा कि असेट्स बहुत बन जाते हैं लोगों के, प्रॉपर्टी बहुत बन जाती है, इनकम भी अच्छी खासी होती है, लेकिन हमेशा डेली कैश के लिए ना उनका हाथ तंग रहता है, मतलब कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। आप उनसे पूछोगे प्रॉपर्टी कितनी है, इतनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है जी, इतना है, बहुत है, लेकिन जब डेली खर्चों की बात आएगी तो हाथ उनका हमेशा तंग रहेगा। या अगर किसी को पैसे दिए और पैसे वापस नहीं आ रहे, दैट मीन्स साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार सभी 16 दिशाओं के बारे में एक एक कुछ कुछ एट्रीब्यूट बताता हूं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। और क्योंकि देखो जब तक आप इनको याद नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी आगे कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ से। नॉर्थ जल तत्व की दिशा है। नॉर्थ आपको आपके जीवन में आने वाले अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। जो भी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो नॉर्थ से आएंगी। किसी भी प्रकार की वो अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो क्लाइंट के रूप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रमोशन के फॉर्म में हो, चाहे वो न्यू नौकरी के फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार का नया अवसर आपको नॉर्थ से मिलता है। जब हम नॉर्थ से आगे चलते हैं तो हमको डायरेक्शन मिलती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो अगेन वाटर की डायरेक्शन है, यानी कि जल तत्व की दिशा है। ये दिशा है आपके हेल्थ की, आपकी इम्यूनिटी की। ट्रेडिशनल वास्तु में इसको हम बोलते थे औषधालय, जहां पे हम दवाइयां रखते हैं। तो यहाँ से आपकी हेल्थ चेक की जाएगी कि ओवरऑल उस घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ किस प्रकार की है, उनका इम्यून सिस्टम किस प्रकार का है। खासकर अगर आप हीलिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए डायरेक्शन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद आती है नॉर्थ ईस्ट, जो अगेन बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शन है क्योंकि ये आपकी बुद्धि को नियंत्रित करती है। ये बताती है कि आपका माइंडसेट किस प्रकार का है। ये आपको बताती है विजन। ये आपके माइंड में होप देती है, यानी कि क्या आपको जीवन के प्रति कुछ होप है, आप जीवन को किस प्रकार से देखते हैं, क्या आपके माइंड में क्लैरिटी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी प्रकार का कोई डैमेज है तो ये बहुत ही डिजास्टरस होता है, हेल्थ की फॉर्म में भी, वेल्थ की फॉर्म में भी, और ओवरऑल किसी भी लाइफ को ये आप तबाह कर सकता है नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी बुद्धि को नियंत्रित करता है। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रकार का अगर दोष होता है उसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाते, है ना, रेमेडी उस पर काम नहीं करती है हटाने के सिवाय। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं फन की दिशा। और यहां से एयर स्टार्ट होती है, यानी कि हवा, जो आपका वायु तत्व है वो स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपके जीवन में फन होता है, इंजॉयमेंट होता है, वो आपको इसी डायरेक्शन से मिलता है। नेक्स्ट आती है ईस्ट, जितना भी आपका सोशल सर्कल है, जो भी आपकी सामाजिक ताना बाना है, वो सभी आपको इसी डायरेक्शन से मिलेगा। उन लोगों के लिए भी ये डायरेक्शन महत्वपूर्ण है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या जो गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य करना चाहते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो चर्निंग की दिशा है, जो एनालिसिस की है। अगर इस दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते किसी भी चीज को लेके। कोई नया अवसर आपके जीवन में आया, आप उस पर किस प्रकार का एनालिसिस करते हैं ये दिशा आपको बताएगी। इन लॉज के साथ आपको रिजल्ट देखने हैं, वो ये दिशा आपको बताएगी। आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, ये दिशा आपको कराएगी। इसके बाद आती है साउथ ईस्ट, जो आपको किसी भी कार्य को करने का इनिशिएशन देती है, वो पावर देती है कि आप स्टेप ले पाए, किसी कार्य को इनिशिएट कर पाए। कैश लिक्विडिटी के लिए भी यही बताएगी। इसके बाद आती है आपके पास साउथ ऑफ साउथ ईस्ट,
ये डायरेक्शन आपको आत्मविश्वास देती है, ये डायरेक्शन आपको किसी भी परेशानी से लड़ने की ताकत देती है कि आप जीवन को कहाँ तक लेकर चलेंगे, किसी भी समस्या से कहाँ तक आप जूझ सकते हैं। कोई आपने कार्य स्टार्ट किया, उसमें उससे लड़ने की कितनी क्षमता आपके अंदर है, वो आपको ये डायरेक्शन देगी। अगर आत्मविश्वास होगा तभी आप चीजों को आगे लेकर लेकर जा पाएंगे। फिर आती है साउथ। साउथ दिशा आपको नेम एंड फेम का कारक होती है, नींद का कारक होती है, आपको आराम देती है। अगर इस दिशा में प्रॉब्लम है तो आपको नींद की समस्याएं, फेम ना मिल पाना, ये मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन है डिस्पोजल की। जितने भी प्रकार के एक्सपेंसेस हैं, जितने भी प्रकार का वेस्टेज है, वो इसी डायरेक्शन से आता है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका खुद का डिस्पोज होना भी संभव है, यानी कि उसको हेल्थ की प्रॉब्लम्स, करियर की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स उसको आ सकती हैं। लेकिन इस दिशा का कुछ महत्वपूर्ण, कुछ पॉजिटिव भी एलिमेंट है। वो क्या है? आपको गट फीलिंग अच्छा देता है, आपको सिक्स सेंस अच्छा देता है। फिर आती है साउथ वेस्ट, जो आपको स्टेबिलिटी देती है, लव देती है, बॉन्डिंग देती है, रिलेशनशिप देती है, मोमेंट इन स्टेबिलिटी देती है। फिर आता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन आपको एजुकेशन के बारे में बताती है। माँ सरस्वती का जोड़ है ये। किस प्रकार से किसी कार्य को किया जाए, वो आपको ये डायरेक्शन बताएगी। फिर आती है वेस्ट, जो बरकत की है, जो हमने डिस्कस भी की। फिर आती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो अगेन डिप्रेसिंग जोन है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी पास्ट की मेमोरीज से नहीं निकल पाते। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल दिया था केकई का, कोप भवन का। तो इसको वैदिक वास्तु में कोप भवन की ही संज्ञा दी गई है। फिर आती है नॉर्थ वेस्ट, जो आपको सपोर्ट बताती है। जो भी आपको जीवन में जिस भी प्रकार का सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे लोगों का हो, वो इसी दिशा से मिलेगा। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बैंकिंग आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो इस दिशा में प्रॉब्लम है। लिटिगेशन है तो इस दिशा में प्रॉब्लम है। किसी प्रकार का कोई कानूनी पचड़े में आप फंसे हुए हैं तो इसी दिशा में प्रॉब्लम है। फिर आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये आपको अट्रैक्शन देती है, सेक्स देती है, बेड प्लेजर देती है, काम ऊर्जा देती है। इस तरीके से ये आपको एकदम आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए डायरेक्शंस, क्योंकि समस्या आपको तभी पता चलेगी जब आपको डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट पता होंगे। अगर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट ही नहीं पता तो फिर आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे समस्याओं को। क्लियर है जी? अब आज के टॉपिक पे आते हुए, अगर यहां तक क्लियर है तो आप एक बार यस कीजिए, या अभी भी अगर किसी को डाउट है किसी डायरेक्शन में तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो उस जिस भी दिशा से कोई डाउट है वो डायरेक्शन आप लिखिए। समस्या कैसे छुड़ाएं? समस्या छुड़ाने के लिए समय है, अभी 5 दिन की क्लास है, आज दूसरा दिन। 5वें दिन तक आपको समस्याओं से सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, डायरेक्शन का पता भी चल जाएगा। साउथ फेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, अभी हमने डायरेक्शंस को किया कि डायरेक्शन के एट्रीब्यूट क्या है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन के एट्रीब्यूट तो हमें समझ में आ गए। अब आपके घर का आपके पास मैप होगा। मैंने पिछली बार बोला था आपको कि आप अपने घर का, अगर आर्किटेक्ट वाला मैप है उससे भी काम चल जाएगा, या किसी लोकल ड्राफ्टमैन से आप अपना मैप बनवा लीजिए, या खुद भी आप बना सकते हैं। खुद बनाने में क्या है कि फिर आपको वो इंची टेप लेके या फिर वो अपना नाप तोल करके करना पड़ेगा, तो थोड़ा एफर्ट करने वाला काम है। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, और अगर बनवा लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो जी, आप में से कोई भी व्यक्ति अपने घर की लोकेशन आप ग्रुप में डालिए, अगर डाल सकते हैं तो। फिर मैं आपके घर की डायरेक्शन यहीं पे लाइव करके बताता हूँ कि किस प्रकार से हम डायरेक्शंस को चेक कर सकते हैं। लोकेशन वो करेंगे अभी, 1 मिनट रुक जाइए। पहले मैं गूगल अर्थ से आपको डायरेक्शन लेना सिखा दूं, तो फिर उसके बाद इजी हो जाएगा। अगर आप डालेंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं कोई भी रैंडम उससे कर लूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी।
इस तरीके से आप वेब पर या अपने डेस्कटॉप पर आप गूगल अर्थ को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। गूगल अर्थ अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार का विंडो ओपन होगा जब आप उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। इस सर्च के ऑप्शन पर जो भी लोकेशन की आप डायरेक्शन चाहते हैं जिस भी जगह की, या तो वहां के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता हो, वो कैसे मिलेंगे आपको, आप उस जगह की जब लोकेशन लेंगे तो वहां पर मेंशन हो जाता है। ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप एड्रेस मेंशन करते हैं तो भी ये आपको उसके नियर बाई ले जाएगा। मैं आपको अभी इसलिए इसमें बता देता हूँ। जैसे मैं अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ, वी आर फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, इंदिरापुरम गाजियाबाद। मैंने वो एड्रेस यहाँ पे किया और इसको मैंने सर्च किया। ये इस तरीके से आपको दिखेगा विंडो। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये वो प्लाजा है जिसमें ऑफिस है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये प्लाजा दिख रहा होगा ऐसे। अब मुझे यहाँ की डिग्री देखनी है कि क्या डिग्री है और किस डिग्री पे ये मेरा ऑफिस है। इसके लिए अगर आप ऊपर बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूलर दिखेगा, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। अब इसकी डिग्री मैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या किसी भी डायरेक्शन से ले सकता हूँ। ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे किया और ये आपको मार्किंग होता हुआ दिख रहा होगा। दिख रहा है ये मार्किंग दिखी होगी आपको ऐसे। ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं इस प्लाजा के अंदर हूं और मैं इस प्लाजा की डायरेक्शन देखता हूं, तो अगर अंदर की तरफ मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूं तो 93 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो हेडिंग 93 डिग्री ईस्ट। इट मीन्स ये इधर लेफ्ट में ये मेन रोड है। जब मैं इस मेन रोड से अंदर की तरफ मूव करता हूँ इस प्लाजा की तरफ, तो 93 डिग्री ईस्ट मेरा मूव हो जाता है, हेडिंग टूवर्ड ईस्ट। अब अगर मेरा ऑफिस यहाँ पर है जहाँ पे कर्सर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा मैं कर्सर को मूव ऑन कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा ऑफिस ये है, तो जब मैं इस पे मैपिंग करूंगा तो मैं अंदर की तरफ भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, बाहर की तरफ भी ले सकता हूँ, जो मैंने अभी ये ली थी। दोबारा से मैं आपको एक बार दोबारा से इसको दिखाता हूँ। इसी को मैंने ये ऐसे देखा है। 92 93 पहले आ रहा था, 1 डिग्री का वेरिएशन है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेता हूं तो एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा। अभी अंदर की तरफ कितना आ रहा था, 90 डिग्री। जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो ये 270 डिग्री आ गया, 273। यानी कि ईस्ट से अब वेस्ट हो गया है। यानी कि अगर मैं ऑफिस से बाहर की तरफ फेस करता हूं अपना, तो वेस्ट की तरफ मेरा फेस होगा। अंदर की तरफ करता हूं तो ईस्ट की तरफ होगा। डिग्री 93 और 273। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब मान लेता हूं कि मेरा ऑफिस यहाँ सामने ना होके मेरा ऑफिस इधर है, जिधर ये कर्सर चल रहा है, और इसका फेस इधर है बाहर की तरफ, तो भी मैं डिग्री ले सकता हूँ। वो कैसे लेता हूँ, मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूंगा और इस तरीके से ले लूंगा डिग्री। तो कितना आ रहा है, 183। अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई एक डिग्री है तो सिर्फ आपको अगर अपोजिट में देखना है तो 180 डिग्री प्लस या माइनस कर लेना है, और या लेफ्ट में या राइट में एक एक दिशा पहले या बाद में देखना है तो 90 डिग्री प्लस या माइनस कर लेना है। तो अगर 90 डिग्री अंदर की तरफ था तो आगे जब मैं घूमूंगा तो 90 डिग्री उसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री। अभी तक इतना अगर क्लियर हुआ है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो नो, आप नो टाइप कर सकते हैं। जिन्होंने नो लिखा है, जिन्होंने भी नो लिखा है, वो अपना या तो एड्रेस मेंशन कीजिए या लोकेशन डालिए या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप चैट में डाल दीजिए।
आपके घर की मैं डायरेक्शन आपको यहीं से बता दूं। और अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको फिर एक एग्जांपल दिखाता हूँ और किसी और रैंडम एड्रेस से भी दिखा सकता हूँ। फिर फिलहाल मैं एक बार दोबारा इसी से बताता हूँ जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। जो भी जिस भी जगह का मुझे डायरेक्शन चेक करना है, वहां का प्रॉपर एड्रेस या वहां के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेरे पास होने चाहिए, या वहां की लोकेशन। अगर लोकेशन मेरे पास है, मैं उसको गूगल पे जब ओपन करता हूँ तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मुझे वहां से मिल जाते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। एक मिनट दीजिए, मैं आपको वो भी कर देता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डालता हूँ, ये सर्च हुआ है, ये ओपन हो गया है। जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन पे जाऊंगा, एक मिनट, चलिए कहीं से भी ले लेते हैं इसको, या एक मिनट दीजिए, इससे तो ये, एक मिनट दीजिए, मैं आपको लोकेशन से दिखा देता हूँ इसको एक बार। एक मिनट। एक मिनट दीजिए। ठीक है, मैं आपके चैट बॉक्स में अपनी ही लोकेशन डालता हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए पता करने में। ये देखिए, मैंने जैसे ही लोकेशन डाली है, अभी चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ये लीजिए जी, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये लोकेशन है। आप किसी भी लोकेशन पे क्लिक करेंगे,
तो ये आपको इस प्रकार से मैप में दिखेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर इसको आप गूगल अर्थ में जाइए, और पेस्ट कर दीजिए। और जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहीं पर ये आपको लेके चला जाए जहां भी आपने लोकेशन पिन पॉइंट की है। तो अभी मैंने ऑफिस की लोकेशन डाली है, तो आप देखेंगे कि वहीं पर ये आ गया है वापस, जो लोकेशन मैं आपको चेक करा रहा था। दिखा आपको ये? कोई भी लोकेशन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, वो मैप में जाएगा, वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप कॉपी कर लीजिए और उसको गूगल अर्थ में पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही वो आपको बिल्डिंग दिखेगी, उस बिल्डिंग का कोई भी कोना पकड़ के आप उसको मार्क कर लीजिए, किसी भी तरफ मार्क कर लीजिए, जिस भी तरफ आपका मन करे। मैंने इस तरीके से इसको मार्क किया तो 183 डिग्री आया। ठीक है, 183 डिग्री। अब जब आपको एक बार लोकेशन मिल जाएगी, ये डिग्री मिल जाएगी, फिर आपको क्या करना है, आपके पास कोई ना कोई मैप होगा आपके घर का। जैसे मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ और उस पे मैं इस डिग्री को लगाकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको चेक करना है। कुछ इस तरीके से घर होता है बना हुआ, फ्लैट होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से मैप बनता है। एंट्री है यहाँ पर, ड्राइंग रूम है, आगे बालकनी है, किचन है, टॉयलेट है, बेडरूम है, इस तरीके से दिख रहा है आपको ये लो स्क्रीन पर सामने। अगर दिख रहा है तो एक बार प्लीज आप यस यस टाइप कर दीजिए उसको, अगर स्क्रीन पर आपको ये विजिबल है। जी, ठीक है। तो ये आपको दिख गया है। अब इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहला काम ये है कि आपको ये पता हो कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर होगा। देखो, अगर आप ड्राफ्टमैन से बनवाते हैं तो वो सब कुछ आपको करके दे देगा, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको पता हो कि निकालना कैसे है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर दिख रहा है, कोई एरिया बहुत इसमें कटा फिटा नहीं है, सिर्फ इस लिफ्ट वाले में एरिया को छोड़ दूं तो आपको क्या करना है, इस कॉर्नर को, जो लेफ्ट हैंड पे एक्सट्रीम कॉर्नर है, और राइट वाले कॉर्नर को आप मिला देना है। ठीक है, स्केल लेग से मिलाएंगे, इधर से मिलाएंगे। तो जहां पर ये पैसेज 5.3 वाइड दिख रहा है, यहां पर कहीं इसका सेंटर पॉइंट निकलेगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये जब सेंटर पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इस सेंटर पॉइंट पर आपको शक्ति चक्र लगाना होगा। मैंने आपको पिछली बार आई थिंक बताया था कि शक्ति चक्र आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, और मैं इसमें अगर शक्ति चक्र लगाऊंगा तो वो भी दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर शक्ति चक्र दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। कितने डिग्री हमने नोट की थी, कोई जरा कमेंट में बताइए कि डिग्री कितनी थी। जो हमने डिग्री निकाली थी उसमें हमने 4 डिग्रियां ली थी, 93, 183, 273, ये 3 डिग्रियां ली थी हमने। जो इस प्रमाइस का अंदर की तरफ जाते हुए जो एंट्री दिखती है वो 90 डिग्री पे दिखती है, मतलब जब हम अंदर जा रहे हैं तो 93 डिग्री दिखता है। तो इस शक्ति चक्र को आपको रोटेट ऐसे करना है कि जब आप अंदर की तरफ जाएं तो 90 डिग्री सामने होगा सेंटर पॉइंट से। तो कैसे घुमाना पड़ेगा आपको ये शक्ति चक्र, आपको डिग्री दिख रही है इस शक्ति चक्र पे, थोड़ा लाइट दिख रही होगी। मैं और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ अगर ये दिख पाए आपको तो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये, लेकिन समझ जाएंगे आप। इसको ऐसे घुमा देना है जब तक कि 90 डिग्री ऊपर ना आ जाए, इस तरीके से। और सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, दिख रहा है आप लोगों को ये 90 डिग्री ऊपर।
यानी कि मेरी एंट्री कहाँ से थी, यहाँ से नीचे से अंदर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ जब मैं चल रहा था तो 90 डिग्री पे था, इस तरीके से। मैनुअली आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। बोर्ड वगैरह पे हम इसको कर सकते थे, लेकिन वो उतना कन्वीनियंट ये कैलकुलेट कर पाना होता नहीं है मैनुअली। लेकिन अगर आपने ड्राफ्टमैन से बनवाया है मैप, ड्राफ्टमैन से, तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उससे फिर मैं आपको चीजें समझा देता हूँ, वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए जी, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ये अगर पेज आप लोगों को दिख रहा हो, आप अपने मोबाइल पर थोड़ा जूम कर लीजिएगा, अभी दिखेगा आपको। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस और नो टाइप कर दीजिए अगर आपको दिख रहा है, और क्लियर अगर दिख रहा है तो। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ये, जो सामने शक्ति चक्र लगा हुआ है और जो नीचे उसके पूरा मैप बना हुआ है? अब मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ और एंट्री पर लेके चलता हूँ। एंट्री दिख रही है आपको यहाँ पर लिखी हुई, जहाँ पे कर्सर है, S4 साउथ जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एंट्री दिख रही होगी आपको लिखा हुआ। दिख रहा है सभी लोगों को? यस टाइप कीजिए प्लीज एक बार। एंट्री दिख रहा है आपको S4 के पास? तो यहाँ पर जब आप एंटर हुए तो ये एंट्री आप किसकी कहेंगे? साउथ की एंट्री है, साउथ की। S4 की एंट्री है साउथ की। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको एक बेडरूम दिखेगा। लेफ्ट साइड पे अगर आप देख रहे होंगे तो बेडरूम 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है आप लोगों को? बेडरूम, बेडरूम 1। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SSW दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, SSW। तो कोई आप में से हैंड रेस कीजिए कि SSW का एट्रीब्यूट क्या होता है। कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेस कीजिए जो मुझे ये बता पाए कि SSW का एट्रीब्यूट क्या होता है। हैंड रेस कीजिए। गौरव जी, आप बताना चाहते हैं? ठीक है, हिमांशु जी से, हिमांशु जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। ये सर, जी, ये त्याग की दिशा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये त्याग की दिशा है, जहाँ पे क्या? जो सर, ये डिस्पोज त्याग की दिशा मल त्याग की दिशा बेसिकली इसको बोला जाता है, यानी कि है। डिस्पोजल का जोन है ये। यस ठीक है, सर, यस सर, डिस्पोज तो का आप, दो। हाँ, आप अपना अनम्यूट, आप अनम्यूट म्यूट मत कीजिएगा, अनम्यूट ही रखिएगा। तो मैं मैप वापस शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ आपसे प्रश्न करूंगा, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को वापस। हिमांशु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, यहाँ पे आपको SSW लिखा हुआ दिख रहा है सामने? SSW। साउथ दिख रहा है लिखा हुआ आपको, बड़ा बड़ा साउथ दिख रहा होगा लिखा हुआ। साउथ, साउथ दिख रहा है सर। ठीक है, साउथ से थोड़ा सा आगे आप देखोगे SSW लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा दब रहा है लेकिन SSW है। ठीक है, जहाँ पे टॉयलेट 1 लिखा हुआ है। ओके। SSE तो दिख रहा है सर। SW से पहले, एस साउथ और SW के ठीक है सर, बीच। SSW दिख गया सर, दिख गया दिख है। गया? ठीक है, ये वहां पर अभी। टॉयलेट दिख रहा है आपको लिखा हुआ। यस सर। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि SSW जो डायरेक्शन की है, जैसा हमने डिस्कस किया कि ये मल त्याग की दिशा है,
यस सर। डिस्पोजल का जोन है। तो आपको क्या यस लगता है यहाँ पर टॉयलेट का होना कैसा है? सर, बेस्ट है ये तो, कि जब मल बेस्ट है, त्याग की। यस सर। क्योंकि जो जगह जिस चीज की थी अगर वहीं पर वो चीज है तो क्या वो उसके लिए अच्छा है? यस सर। ठीक है। अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी प्रदीप जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप जी सर। को। जी मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप आगे बताइएगा, ठीक है। हम जब एस एस डब्ल्यू से आगे बढ़े तो आपको एस डब्ल्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा, साउथ वेस्ट। जी साउथ वेस्ट में आपको क्या क्या चीजें दिख नजर आ रही हैं इनके साउथ वेस्ट में? इस इस मैप के अनुसार आपको क्या क्या चीजें लिखी हुई दिख रही हैं? इस मैप में क्या नजर आ रहा है? ड्राइंग रूम बताया तो। ड्राइंग रूम है, एक ब्राउन सोफा पड़ा हुआ हम्म। है, जी दो ब्राउन सोफा है, एक भगवान की फोटो लगी हुई दिख रहा होगा आपको, गॉड फोटो छोटा सा दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है दिख रहा है ब्राउन सोफा के ऊपर। जी 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 जी। उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो सीबी लिखा हुआ दिख रहा होगा, कबर्ड दिख रहा है जी लिखा हुआ। ठीक है, फिर उससे और जी आगे जी गए तो हम सेंटर पॉइंट पे ही पहुंच गए। जो भी जी कोई दिशा होती है वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक्सट्रीम तक चली जाती है, दिख रहा है आपको? तो साउथ वेस्ट का जो ये जोन है ये पूरा कंप्लीट जोन है। जी तो सेंटर से स्टार्ट हुआ, जी जी। ये बालकनी में जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सर मैं तो इसलिए इसलिए हैंड किया रेज किया था जी कि जो सेंटर निकाला ना, जैसे ये राउट बहुत क्रिटिकल है, मतलब कहीं से कटा हुआ है कहीं से बड़ा हुआ है। जी इसको जी कैसे स्क्वायर में करके इसको कैसे ग्रेडिंग में लगाएं, ये करना सिखाओ सर। जी जी, ये भी ये सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल बताऊंगा मैं, जी। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये भी मैं बता दूंगा कि ये आपको, तो मैनुअली कंप्यूटर भी आप कंप्यूटर निकाल से। सकते। हाँ, देखो मैनुअली थोड़ा करना, सा बता दें मैं तो। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियरली बता एक। देता हूँ। आप मैनुअली जब भी आप कैलकुलेट करेंगे ना, हमेशा उस जी। पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों लगेगा? नहीं आप सर, एक्चुअल में क्या है सर, एक्चुअल में एक क्या है। मिनट सुन लीजिए प्लीज एक जी बार जी में। जी पहले कंप्लीट जी कर लीजिए फिर आप बोलिएगा। जब भी आप मैनुअली बनाते हैं मैप को, सेंटर पॉइंट निकालने के लिए कई विधियां यूज की जाती हैं। खासकर जब मकान तिरछा हो, दाएं बाएं से कटा हुआ हो, तो उसमें हम कई कैलकुलेशन से सटीक सेंटर पॉइंट निकालते हैं। और एक से ज्यादा सेंटर पॉइंट भी निकाले जाते हैं। कई बार मकानों में दो तीन सेंटर पॉइंट भी बनाने पड़ते हैं और उससे सिम्टम्स को मैच करना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑटो कैड के थ्रू आप सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो वो जो सेंटर पॉइंट निकलता है, ऐसा नहीं है कि वो 100 में से 100 टाइम एक्यूरेट होता है। आपको सिम्टम्स तो मैच तब भी करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि अगर साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट आ रहा है, तो वो कह रहा है कि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपको आपने परिवार से पूछा तो आपको समझ में आया कि साउथ वेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट मीन्स कि जो आपका सेंटर पॉइंट है वो गलत है। वो चाहे जी आपने जी। निकाला हो, चाहे वो आपने ऑटो कैड से निकाला हो, वो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ऑटो कैड सेंटर निकालता है वो निकालता है मास ग्रेविटेशन सेंटर, पूरे उस प्लॉट का या जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक है। जब प्लॉट जी कट जाता है तो उसमें हम घर के एंट्रेंस के द्वारा, रूम के एंट्रेंस के द्वारा, जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसके द्वारा, कई बार ओपन एस मिल जाता है उसको उसको सेलेक्ट करके या उसको हटा के उनसे भी हम निकालते हैं। अब बताइए आपका प्रश्न क्या सर, ऑटो कैड तो निकाल लेंगे, वो तो ठीक है। है? लेकिन थोड़ा हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, कि अगर बाई द हम्म, वे कहीं प्रॉब्लम है, कि कहीं वो कहीं तो गांव बताना ही है, देहात, वो बताना ही है कि डेफिनेटली। गांव देहात में कहीं है, कहीं ऑटो कैड नहीं चलता हो, किसी को आता ना हो, तो हम्म, मैनुअली कर सके, जिससे कि थोड़ा बहुत आइडिया हाँ मिल जाए मतलब। हाँ हाँ, वो मिलेगा मिलेगा अच्छा, डेफिनेटली। एक वो तो एक सिखाएंगे डेफिनेटली। एक आपने एक आपने अभी एक बात कही जी कि किसी प्लाट के 2 या 3 सेंटर भी निकल जाते हैं। जी तो आपने जो कहा, तो वो 2 सेंटर या 3 सेंटर निकालने हो, तो उसकी विधि क्या है सर, वो भी बताएंगे। हाँ हाँ, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे डेफिनेटली करेंगे। सेंटर पॉइंट आपको देखना कैसे जरूर आ जाएगा। वो दो में कैसे करते हैं सर।
होल्ड कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, शनि को मेष राशि में मत जी जी लेके या मंगल के इन्फ्लुएंस में मत लाइए। ठीक ठीक है सर ठीक। म्यूट कर लीजिए आप। जब 5 दिन हो जाएंगे ना, आपके पास प्रश्न नहीं होंगे, मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। मुझे पूछने पड़ेंगे कि आप बताओ। हाँ जी, योगिता जी अनम्यूट कीजिए। और सर जो आपने ये बताया ना, जैसे मैप के ऊपर ये सुपर इम्पोज किया शक्ति चक्र का, जिसमें हम डिग्रीज देख पा रहे हैं, हम्म वो कैसे करना है? मतलब टेक्निकली होगा या कोई ऐप वगैरह है, कैसे होगा? देखो, इसमें जो अभी मैं इनसे भी बात कर रहा था, प्रदीप जी से भी, एक तो जब आप किसी भी ड्राफ्टमैन से बनवाते हो तो लगा के दे देगा, आपको बना के दे देगा, उसमें तो आपकी हेडेक ही खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं अगर सर, आप जैसे आपने मैनुअली, नक्शा वैसा तो है आर्किटेक्ट का जो बनाया हुआ है, मतलब जो उसके ऊपर आपने शक्ति चक्र इम्पोज करके वो दिखा रहे हैं ना डिग्रीज हाँ में हाँ कैसे हाँ हाँ, देखना है, वो जी जी कैसे? जी जी, तो अगर आपको खुद से करना है तो आप जो आपका आर्किटेक्ट वाला मैप है ना, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। शक्ति चक्र का प्रिंट आउट आप किसी ट्रांसपेरेंट शीट पे ले लीजिए, या शक्ति चक्र को आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ही आता है। और सेंटर पॉइंट पे रख के आपको डायरेक्शंस मार्क करनी पड़ेंगी। लेकिन अब आपको ये पता हो कि आपके घर की डायरेक्शन है किस प्रकार की, तभी तो आप किसी तरफ करेंगे ना। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गूगल अर्थ से डायरेक्शन लेना सिखाया था, अभी जो बताया था, आप उससे डायरेक्शन लीजिए पहले अपने घर की, फिर उसके हिसाब से आप उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है। अभी मैं वापस आपको इसी मैप पर लेके जा रहा हूँ, और मैं किसी को अनम्यूट जरूर करवाना चाहूंगा। तो मनोज जी, आप अनम्यूट करना चाहेंगे? मनोज जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को एक बार, अगर आवाज आ रही है तो मेरी आपके पास। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं उस वापस उसी मैप को लगा रहा हूँ, तो आप उसमें थोड़ा सा आगे कुछ चीजें बताइएगा। वेस्ट डायरेक्शन आपको दिख रही है इसमें, मैप में? यस सर। यस सर। वेस्ट डायरेक्शन में आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें टॉयलेट दिख रहा है, जी, बेडरूम दिख रहा है। टॉयलेट दिख रहा है और एक बेडरूम का कुछ पोर्शन दिख रहा है, राइट? जी जी। जब भी हम टॉयलेट की बात करते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम टॉयलेट की बात करते हैं तो हम पूरे टॉयलेट की बात कभी नहीं करते। टॉयलेट में मेन रूप से जो हम देखते हैं वो देखते हैं टॉयलेट सीट को। तो ये जो टॉयलेट सीट है आपको इधर दिख रही होगी लगी हुई, क्या ये वेस्ट में है या वेस्ट ऑफ जी। साउथ वेस्ट में है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। तो जब भी आप किसी मैप को जी देखेंगे तो उसमें ये देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि टॉयलेट सीट का प्लेसमेंट कहाँ पर है, ना कि ओवरऑल पूरे टॉयलेट का। ठीक है जी। ओके। चलिए, जी। अभी आप अनम्यूट ही रखिएगा। अब डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डायरेक्शन के एट्रीब्यूट आपको पता है क्या होते हैं? वेस्ट ऑफ नहीं। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट याद है आपको? नहीं याद है? चलिए मैं बता देता हूँ। सर। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जो एट्रीब्यूट होते जी हैं वो होता है डिप्रेशन, पास्ट की मेमोरीज में रहना, पास्ट से लेट गो ना कर सर। पाना। जैसे रामायण में यस कैकेयी सर। भरत को राज्य दिलाने के लिए कोप भवन में जाके बैठ गई थी, और अपने उन वचनों को जी मांगा था, जी जब तक नहीं मिली तब तक वो कोप भवन से नहीं आई। तो अब जी आप सर। बताइए, अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में सोए, अच्छा, बेडरूम जी में भी हम क्या चीज देखते हैं? बेडरूम में भी हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का सिरहाना, यानी कि जो उसका सिर है सोते समय, वो कहाँ पर है। तो जब आप इसको देखेंगे और व्यक्ति सोएगा तो आपको पिलो दिख रहे होंगे दो बने हुए ये। तो अगर व्यक्ति इस बेड पे सोता है तो उसका सिरहाना या उसका सिर कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? आप ही बताइए, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ था। बात बात में। नहीं नहीं,
WNW में होगा या वेस्ट में होगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में होगा? आप एक, सिरहाना ना सर? हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए, कौन किसके यहाँ से आवाज आ रही है। गौरव जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गौरव जी आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, मैं तो वापस से आपके लिए ये लगाता हूँ मैप। अब आप बताइएगा, आपके साथ इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बेडरूम नंबर 2 में सोता है तो उसका सिरहाना आपको हाँ कहाँ पर जी दिख सर, सिरहाना सर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है सर ये। कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है सर ये, आई थिंक। मेरे को दिख नहीं रहा, मैं पूरा। हाँ, हाँ नॉर्थ जी, वेस्ट में आ रहा है सर ये सिरहाना। नॉर्थ नॉर्थ हाँ वेस्ट जी में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगर ये व्यक्ति उल्टा होके सो जाए, सर इधर कर ले। तो सर इधर करेंगे तो इनका जो सर है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा सर, जहाँ पर वेस्ट अभी नॉर्थ एक्चुअल में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर बेड वेस्ट की में, सिचुएशन वही रहेगी तो। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। अगर बिल्कुल वेस्ट सर, नॉर्थ बिल्कुल वेस्ट में ये व्यक्ति सोएगा तो क्या होगा? सर। डिप्रेशन में जा सकते हैं सर ये। डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी अच्छा, अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहेगा इसका सिर तो क्या होगा? सर, नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहेंगे तो आई थिंक इनको सपोर्ट मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में, और जिस भी रिलेशनशिप में या किसी में, तो इनको सपोर्ट मिलेगा सर वहां पर, आई थिंक इनको। ओके, ठीक है। हमने हाँ नॉर्थ जी। वेस्ट का एक चीज और लिखा था, मूड स्विंग्स, याद है आप लोगों को? मोड स्विंग, हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी इस सर। व्यक्ति को मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होंगे। हाँ जी हाँ जी इस हाँ इस जी। व्यक्ति को बैंकिंग से सपोर्ट डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन ये व्यक्ति खुद भी घर का सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बन के रह जाएगा। ओके। क्यों? क्योंकि ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी काम कर रही है, आप खुद भी सपोर्ट हाँ जी। सिस्टम बनोगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है जी। तो सर इससे एक्चुअली एक्चुअली जैसे आपने जैसे बताया था सर, नॉर्थ, आपने जो बताया था, अगर मतलब टोटल जो एरिया उनका आ रहा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा था, बट उनको सिराना था वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में मतलब था। नॉर्थ वेस्ट में आता, तो मतलब जी नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट उनके को इफेक्ट करेंगे मतलब। जी, डेफिनेटली करेंगे। और अगर वो बाई चांस, क्योंकि जब आप घर को ऑब्जर्व करोगे ना, कुछ लोग आप देखोगे कि इधर से ना सो के दूसरी तरफ से सो रहे होते हैं, कई बार आपको दिखता है हाँ कुछ जी होता है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी हाँ जी हाँ आप जब आपको ये पूछना जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति सोता भी कैसे है। कई बार आपने तो सोचा कि सिरहाना इधर है, ऐसे ही सोता होगा, लेकिन पता चला वो जी। यस इस सर। तरीके से सोता ही नहीं है, उसने कुछ कलाकारी की है, वो उल्टा होके सो रहा है। हाँ जी हाँ जी। सर चला एक चीज और पूछी थी। नॉर्थ, एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट में ना होके वो WNW में आ गया है, और WNW में जैसे ही आएगा वो डिप्रेशन में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, अब अपना अगला प्रश्न बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सब जैसे बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ सर करना चाहिए और साउथ की तरफ सर करना चाहिए, बट अगर सपोज कि जैसे साउथ साउथ वेस्ट में कोई सो रहा है और उसका सर भी अपना साउथ की तरफ है, तो वो तो फिर नेगेटिव ही गया है ना, तो उस तरीके से। जी देखिए, पैर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं, वो है साउथ। यस सर। पैर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं कर सकते, वो है साउथ। वो आप सब लोगों को पता हाँ होगा जी। कि साउथ की तरफ यस मरने सर। के बाद पैर किए जाते हैं। बिल्कुल सर। उसके अलावा आप किसी भी तरफ पैर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपका सिर जी। नेगेटिव जोन में है तो नेगेटिव हाँ जी। रिजल्ट ही मिलेंगे, फिर आप पैर जिधर मन करे उधर कर लीजिए। ओके ओके, ठीक सर, अगर आप पॉइंट क्लियर है। WNW में सोते हैं, फिर पैर आप कहीं भी कीजिए, आपको आप डिप्रेशन में ही रहेंगे। ठीक है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। CM सूर्या जी आप अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार जी। तो जी मैं सर, मैप, मैंने थोड़ी, जी जी मैप पे कंटिन्यू करें या आप कुछ और पूछना चाह रहे हो? जी क्योंकि देखिए, जी अगर सर, अलग अलग से प्रश्न है तो आप थोड़ा बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उसमें कंटिन्यूटी में जा रहे हैं, तो इस मैप को हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाए। जी जी सर, जी।
अब इसमें हम जब आगे चले तो आपको नेक्स्ट बेडरूम दिखा होगा, बेडरूम नंबर 4 दिख रहा है। अपना आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही हैं। आप उनको या तो बोलिए कि थोड़ा चुप हो जाए, या फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। आवाज ना करो बेटे, दाया दिख रहा है। जी सर, सॉरी। जी, तो अभी आपको बेडरूम नंबर 4 दिख रहा है मैप में। जी सर, स्क्रीन नहीं आ रही है बेडरूम। अभी दिखेगा आपको, अभी दिख गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी सब लोगों को दिख रहा है बेडरूम नंबर जी 4? सर, जी। जी सर देख। बेडरूम नंबर 4 में आपको बेड कहाँ पर दिख रहा है, किस डायरेक्शन में दिख रहा है? जी सर, वो साउथ साउथ की साइड में दिख रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, साउथ की साइड में क्या, साउथ तो इसमें अभी डायरेक्शन दिख भी नहीं रही है मैप में। वो बेडरूम, हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और हाँ नॉर्थ वेस्ट है सर। नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है। good। अब अगर ये भी जी सेम कंडीशन हो गई जो पहली वाली थी, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि उसी दीवार पे लगे हुए हैं दोनों बेड। अब इसमें जी टॉयलेट 5 जी, दिख रहा होगा आपको, टॉयलेट 5 दिख रहा है। हाँ जी। टॉयलेट 5 किस दिशा में आ रहा है? वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है सर। नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सर जी, मैंने थोड़ी देर से सुना मैं था बता इसलिए मैं, थोड़ा। मैं, मैं बता देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट के एट्रीब्यूट होते हैं, अट्रैक्शन का काम करता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। जी मैरिड कपल के जी लिए सेक्स का रूम है ये, बेसिकली रति कक्ष कहा जाता था इसको। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट आ जाएगा तो अच्छी बात है या गलत बात है, सही काम करेगा या खराब काम करेगा, जी, क्या लगता है खराब आपको? काम करेगा सर। खराब काम करेगा। खराब काम करेगा सर। ये क्या करेगा, ये उस घर में रहने वाले लोगों के लिए उनके बीच के आकर्षण को खत्म कर देगा। जी कपल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन होता है उसको खत्म कर देगा। और जब वो जी आकर्षण सर। खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है। जी जी सर। म्यूट कर ले। अब कोई और प्रश्न है सर आपको? जी सर, मैंने थोड़ी देर से स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे जानना था कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग या कुछ मिलेगा, कि कौन सी दिशा में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। हाँ जी, पिछली क्लास जो हुई थी उसमें 16 डायरेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट हमने किया था, और उसकी क्लास तो हमने यूट्यूब पे लाइव कर दी थी सभी के लिए। लेकिन इस क्लास की रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलेगी जो इस क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं। और आप लोगों के पास ना एक कम्युनिटी से मैसेज आया होगा क्लास ज्वाइन करने के लिए। जी नंबर सर। होगा 9211915514। इस नंबर से आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे। कल दोपहर तक 1 बजे तक आप उस नंबर पर रिप्लाई में 0011 टाइप कर दीजिएगा। जैसे ही आप उसको रिप्लाई करेंगे आपके पास वीडियो का लिंक आ जाएगा, और वो सिर्फ आप जी ही सर, को डबल जीरो एक्सेसिबल। डबल वन। 0011 वो आप ही को एक्सेसिबल होगी, किसी और को एक्सेसिबल वो नहीं होगी। जो इस क्लास को करते रहेंगे उन्हीं को मिलेगी। ठीक है। जी, थैंक यू सर। जी, पिछली थैंक यू सर। क्लास आप यूट्यूब पर लाइव पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं सभी के लिए। जी सर, इसी इसी नेम से होगी, वी आर फाउंडेशन के नेम से। हाँ जी, वी आर फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। ग्रुप में भी, जी सर। अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी लिंक उसका डाला गया था, उस पर क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा, या आप उस नंबर पे भी जी मांग सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। जी। नंबर है 9211955114। जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। और पूनम जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। जी। तो स्क्रीन हम वापस शेयर कर दें और आप आगे इसमें कंटिन्यू करें। स्क्रीन दिख रही होगी आपको। हाँ जी। आपको बेडरूम नंबर 3 दिख रहा है राइट साइड में, बेडरूम नंबर 3। हाँ जी, दिख रहा है सर।
किस दिशा में दिख रहा है आपको ये बेडरूम? किस ये डायरेक्शन? बेडरूम, तब ये ENE लिखा है ना? ENE लिखा है और NE लिखा है, दोनों डायरेक्शंस आ रही हैं इस बेडरूम में। हाँ जी। टॉयलेट नंबर 4 दिख रहा होगा आपको इसमें लिखा हुआ। हाँ जी। किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको टॉयलेट नंबर 4? NE में है सर। NE में है। NE का जी। मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है NE का? NE में टॉयलेट सर अच्छा नहीं होता, मैंने पहली क्लास एक्चुअली सर ज्वाइन नहीं कर पाई थी। अच्छा, ज्वाइन नहीं कर पाए थे। नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट सर होना ही नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है आपकी बुद्धि, बुद्धि। वहां पर क्या है, टॉयलेट। इट मीन्स वहां वास्तु पुरुष का सिर है और आप वहां पर बैठकर क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अब क्या होगा जी। उससे? आपकी बुद्धि आपको ही आपके विपरीत काम करना स्टार्ट कर देगी, या कुछ ऐसी बीमारियां आपके घर में ले आएगी जिनका इलाज भी ना हो पाए। और मैं आपको ये जो भी मैप दिखा रहा हूँ, ये मैं अपने किन्हीं क्लाइंट का ही दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें शेयर भी कर देता हूँ इनके साथ हुआ क्या था। ठीक है, अब आप, मैं आपको, उनका जो टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है? जी। जो वो सोते थे, वो हम्म। सोते थे इसमें, नॉर्थ वेस्ट वाले में। ठीक है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे मूड स्विंग्स होते हैं, मूड हम्म। स्विंग्स वाले जोन में आप सो रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति हो सकती है? अच्छी होगी, खराब होगी? क्या लग रहा है आपको अभी तक? क्या फीलिंग आ रही है, या क्या आपका लॉजिक क्या कहता है? तो नहीं, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। हम्म। और इसने इस हद तक खराब किया, इस हद तक खराब किया कि उस महिला ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और सुसाइड कर ली। हम्म। अगर जीवन में कुछ, कोई चीज महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उम्मीद, जीवन जीने के लिए। जिस दिन आप सारी उम्मीद हार जाते हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, तभी आज पे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का ठीक होना, नॉर्थ ईस्ट जितना क्लियर होगा, उतनी आपकी बुद्धि, उतना आपका माइंड क्लियर रहे। क्लियर? आपका नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब हुआ, आप सो भी गलत जगह रहे थे, तो क्या हुआ, उसने पूर्ण रूप से आपको डैमेज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। और कौन अनम्यूट करना चाहेगा? बबीता जी, बबीता जी, जी अनम्यूट कीजिए बबीता जी आप। बबीता भटनागर जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। फिर म्यूट कर लिया आपने अनम्यूट करके। चलिए आप कोशिश कीजिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। मैं वापस, हाँ। वापस जो है मैप लगाता हूँ और आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी। उसके आगे जब आप ईस्ट में गए, तो ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है इस घर में? ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या दिख ड्राइंग रहा रूम दिख रहा है। है? लिविंग ड्राइंग रूम। रूम दिख रहा है सर। हाँ जी, लिविंग रूम हाँ। है जहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल लगी हुई दिख रही है, राइट? जी हाँ। जी हाँ। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं इसको और आगे करता हूँ। किचन, किचन दिख रही है आपको? किचन दिख रही है? किचन, किचन दिख रही है सर। किचन जब भी हम देखेंगे तो किचन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है देखने के लिए, वो होता है गैस बर्नर, जहाँ पे आपका गैस जी। स्टोव या गैस बर्नर रखा हुआ है। आपको इस किचन में गैस बर्नर रखा हुआ दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है सर। किस दिशा में दिख रहा है वो आपको रखा हुआ? वो दिख रहा है साउथ ईस्ट में सर। साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दोनों पे आ रहा है, बाउंड्री पे है ना, हाँ, बीचों बीच। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। हाँ अब नीचे दिखा सर मेरे को।
हाँ, इधर और इधर हाँ, दोनों तरफ है ना, ये बाउंड्री लाइन है ये वाली दोनों जहाँ। तरफ आ रहा है जी। जी। तो बर्नर का काम क्या होता है, किस तरह का एक्टिविटी है बर्नर की? बर्नर क्या बर्नर का काम, बर, एक तो अग्नि है सर। जी बिल्कुल, अग्नि है। तो बर्नर जहां भी होगा वह अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट को प्रोड्यूस कर देगा वो, राइट। जी जी। साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इनका खुद का किस प्रकार का तत्व है इन दिशाओं का? सर सोच विचार और नहीं सही नहीं डायरेक्शन में। नहीं नहीं, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट नहीं, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है? फायर है, अग्नि। वाटर है, अग्नि है, अग्नि है। वायु 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 वायु। नहीं नहीं नहीं, अग्नि है, सही बोल रहे थे आप, ईस्ट सही का बोल। वायु है, अग्नि है सर। अग्नि है सर। हाँ, साउथ ईस्ट हाँ, का और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का अग्नि है, ठीक है। अग्नि है जी। जी। अग्नि में अगर आपका बर्नर है तो क्या लगता है, ठीक है या गलत है? वेरी वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जी, पर किचन का होना अच्छा है। बिल्कुल सही है इसमें सर। इसमें भी कुछ वेरिएशंस आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे चल के आए, अभी हम उस पे भी आएंगे, जी, लेकिन अभी फिलहाल ये ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अभी इसी में आप आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आगे बताइए कि आपको एक स्टोर रूम दिख रहा होगा, दिख रहा है? अ, अच्छा बबी, और कौन बताना चाहेगा जी? मैं खुद ही अनम्यूट करता हूँ फिर किसी को। पूनम जी आपने बता दिया, जिसने नहीं बताया उनको जरा अनम्यूट करते हैं। किसको किया जाए? चलिए जी, सोम शर्मा जी को करते हैं, बड़े आराम से, प्रसन्न मुद्रा में बड़े आराम से इंजॉयमेंट के साथ सुन रहे हैं वो, तो कुछ अनम्यूट कीजिए जी आप। जी जी, अब आ जा रही है आपकी। तो स्क्रीन पर आपको स्टोर स्टोर रूम दिखाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ दिखाई दे रहा है। जी, यहाँ पर टॉयलेट 2 दिख रहा है आपको लिखा हुआ, हाँ, टॉयलेट भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आए तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है, सही है या गलत है? ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अच्छा, इतना बुरा नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो टॉयलेट होता है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। दो तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। नंबर 1, जब आप उसको फ्लश करते हैं, जब उसका फ्लश वाला बटन दबाते हैं तो वो क्या करता है, वो चीजों को फ्लश आउट कर देता है, ठीक है। यानी कि जो चीजें एक तल पे थी उनको फ्लश आउट, घर से बाहर निकालने का कार्य कर देता है। साउथ ईस्ट किस चीज का जोन है, लिक्विडिटी का, कैश लिक्विडिटी। अगर वहां पर फ्लैश आउट किया जाए तो वो क्या करेगा? आउट कर दी। तो वो कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लश आउट कर रहा है, चीजों को बाहर निकाल रहा है, क्लियर है। डेली कैश की प्रॉब्लम्स कर देगा, प्लस पैसे को निकालेगा, और जिसको भी आप पैसा देंगे उस पैसे को वापस भी वो नहीं आने देगा। तो साउथ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा नहीं है। चलिए जी, मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, और मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ फिर अगेन। तो मैं चाहूंगा कि आप, जी पूनम जी आपका कोई प्रश्न है, आप अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं? जी करिए, म्यूट अनम्यूट सर कीजिए। साउथ ईस्ट में मेरी किचन है, बट बर्नर की जगह कौन सी है? बर्नर की जगह कौन सी है वो तो मैप से पता चलेगा कि बर्नर किधर आ गया है। नहीं नहीं, हमें कहाँ पे रखना चाहिए? मेरे पास सर वो बना हुआ है, सारा कैट डिजाइन जो है वो बना हुआ है, मेरे पास पड़ा है वहां नीचे। पर, ठीक है, वहां पर बर्नर कहाँ पर आ रहा है आपका?
किस सर ये दिशा में? मैंने देखा नहीं अभी, मैंने तो किचन में वैसे ही मतलब साउथ आप ईस्ट में, मैं उसको उसको पूछना चाह रही थी। देखिएगा, उसको देखिएगा, अगर वो साउथ ईस्ट में है तो भी ओके है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है तो भी ओके है, साउथ में है तो भी ओके है फिलहाल। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ईस्ट और साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, अभी फिलहाल जो मैप है मैं उसी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके प्रश्न का मैं आंसर अभी 1 मिनट में दूंगा, आप म्यूट कर लीजिए जी भले सर। से, मैं आपको प्रश्न का आंसर अभी दे देता हूँ। तब तक मैं जो है, अनु अग्रवाल जी आप अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। जी मैं वापस मैप लगा रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है इस मैप को लेकर। इस मैप में मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, और थोड़ी सी आप नजर इसमें लगाइएगा। आपको वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है क्या? इसमें कहीं वॉशिंग मशीन लिखा हुआ दिख रहा है? चलिए मैं मदद करता हूँ। किचन के बाहर आप जहां पर ये वॉश बेसिन लगे हुए हैं, तो ब्लू कलर के, इनके हाँ बगल में जी। आपको दिख रहा है लिखा हाँ हुआ वॉशिंग मशीन? हाँ जी। हाँ जी। किस किस डायरेक्शन में है ये वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन से ये कौन सी डायरेक्शन है, उसके आगे किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, ठीक है जी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या काम होता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का? सर मुझे भी एट्रीब्यूट याद नहीं हुए। अच्छा याद नहीं हुआ। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चर्निंग की दिशा है, चर्निंग करती है। जी। पिछली क्लास में मैंने आपको समुद्र मंथन वाली बात बताई थी, चर्निंग हो रही है, या दही मथने की जगह इसको ट्रेडिशनली बोला जाता है, ठीक है, जहां पे कंटिन्यूटी में ऐसे कुछ घूमती हैं चीजें। वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? चर्न कपड़ों करना, को घुमाना, ऐसे ऐसे टर्न करना। घुमाती है वो। तो चर्निंग की एक्टिविटी अगर चर्निंग में हो तो कैसा लगता है, अच्छा है कि खराब है? बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छा। सही है। और चर्न करके वॉशिंग मशीन करती क्या है, आप गंदे कपड़े डालते हो, वो चर्न करेगी, और थोड़ी देर बाद कपड़े धुल जाएंगे आपके, यानी बहुत कि जो इनके स्मेल अंदर नहीं होगी। गंदगी है वो निकल जाएगी। इट मीन्स जब भी कोई हमारे पास कोई प्रपोजल आता है किसी भी चीज का, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो किसी बिजनेस का हो, चाहे वो किसी नौकरी का हो, कोई भी ऑफर हो सकता है, हम उस पे क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं भी इसका क्या फायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा, लंबे समय में हमारे लिए क्या बेनिफिट होंगे, शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, करें या ना करें, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। उतनी सारी चर्निंग के बाद, एनालिसिस के बाद फिर एक रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट हमारे लिए फ्रूटफुल होता है अगर हमने सही से उसको एनालाइज किया है। जी। तो वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, वही काम कर रही है, और चर्निंग के लिए, जी। चर्निंग की दिशा में चर्न करना अच्छी बात है, ठीक है। तो जी। जी। वॉशिंग मशीन का वहां रहना कैसा हो गया, अच्छा हो गया, बिल्कुल सही है। जी जी। ठीक है। म्यूट कर लीजिए। अब पूनम जी की बात पर वापस आते हैं। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जो अभी चर्निंग की दिशा थी, वहां पे वॉशिंग मशीन चल रही थी तो बड़ा अच्छा हो रहा था। जो जिसका एट्रीब्यूट है डायरेक्शन का, जो काम है उसी प्रकार की एक्टिविटी वहां पर हो रही है, तो अच्छी बात है। अब पूनम जी ने कहा कि हमारा बर्नर अगर वहां पर है तो क्या होगा, बर्नर अगर वहां पर है तो क्या होना चाहिए? आपका नहीं है, शायद नहीं है आपका वहां पर, ठीक है, मान लेते हैं किसी का है, तो क्या होगा? अगर चर्निंग की जगह पर आपका फायर एलिमेंट आ जाएगा, तो जैसे ही आप किसी बात पे डिस्कशन करने बैठेंगे, जैसे ही आप एनालाइज करने बैठेंगे किसी बात को, वो एनालिसिस नहीं होगा, वो या तो इमीडिएटली काम आप कर देंगे, किसी ने आपको बोला, आप ज्यादा समय लगाएंगे नहीं उस काम को करने में, या अगर आप फैमिली के बीच में कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो वो हॉट टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अभी इस मैप पर वापस आते हैं, और ये आपको मैप दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर एंट्री
एंट्री दिख रही है आपको? एंट्री है साउथ की, साउथ की एंट्री है, ये दिख रहा है ना, साउथ डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो अब आप लोग बताइए, सभी कमेंट में करेंगे, जो साउथ की एंट्री को अच्छा मान रहे हैं वो 1 टाइप कीजिए, जो साउथ की एंट्री को खराब मान रहे हैं वो 2 टाइप कीजिए। जो साउथ की एंट्री को अच्छा मान रहे हैं वो 1 टाइप कीजिए, जो खराब मान रहे हैं वो 2 टाइप कीजिए। टू टू वन वन, टू टू वन वन, वन वन, ठीक है, मिले जुले रिजल्ट आ रहे हैं। अब जिन्होंने अच्छा बोला है, डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ कुछ उनको वास्तु की नॉलेज होगी, तभी वो बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिन्होंने 2 बोला है उनको मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कहीं से वास्तु का कुछ ऐसा सुना नहीं है, या फिर उनको एंट्री के बारे में अभी तक नॉलेज उनके पास नहीं पहुंची, तो इस वजह से उन्होंने खराब बोला। जो जर्नल एक बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि जी साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती, साउथ की एंट्री अच्छी नहीं होती, और ये कहा जाता है कि नॉर्थ की एंट्री अच्छी होती है, ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है। जर्नल जर्नल व्यू यही है। और ये भी कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री तो बहुत ही अच्छी होती है ना। ये एक आम व्यू है जो जो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी डायरेक्शन के 4 हमारी मुख्य दिशाएं हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों ही दिशाएं की एंट्री अच्छी हो सकती है और बहुत अच्छी आपके लिए रह सकती है। हर दिशा में, हम इसमें डिटेल में ही बात करेंगे, हर दिशा में, चारों दिशाओं में 20 डिग्री का पैसेज, 20 डिग्री का पैकेज जो पैसेज होता है वो अच्छा माना जाता है। जैसे नॉर्थ में 340 डिग्री से 360 डिग्री बेस्ट होता है, 340 टू 360। ईस्ट में 70 टू 90, साउथ में 160 टू 180, और वेस्ट में 250 टू 270। 20 डिग्री बेस्ट होता है, जिसको हम 3 और 4 की एंट्री भी बोलते हैं। 3 और 4 की एंट्री डिटेल में हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी आपको स्ट्रेस लेने की इसमें जरूरत नहीं। क्लियर है? आज आपको मुख्य रूप से 2 चीजें समझ में आई होंगी। पहली क्या, कि किस प्रकार से आप गूगल अर्थ से किसी प्रमाइस की डिग्री निकाल सकते हैं, किसी भी प्रमाइस की डिग्री निकाल सकते हैं। दूसरी, कि अगर कोई मैप आपके सामने है, उस मैप को देखना कैसे है। आप एंट्री से स्टार्ट कीजिए, हर बेडरूम में स्टेप बाय स्टेप जाइए, बेडरूम में बेड को मार्क कीजिए, टॉयलेट की टॉयलेट सीट को मार्क कीजिए, किचन में बर्नर को मार्क कीजिए, और उनको आप देखिए कि वो किस डायरेक्शन में आ गई है। जब भी मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो जो 16 डायरेक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस जोन की हम बात कर रहे हैं, कि क्या आपका सिरहाना साउथ में है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, या किसी भी इन 16 में से किस दिशाओं में आ रहा है। फिर आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, क्या इस व्यक्ति को उसके रिजल्ट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर बाई चांस रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप या तो देखने में गलती कर रहे हैं, या वो व्यक्ति वहां पर सोता ही नहीं है, या वो मैप ही गलत बना हुआ है। क्योंकि अगर वो वहां पर है तो वो अपने रिजल्ट जरूर 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 डिलीवर करेगा। क्लियर है? टॉयलेट्स को मार्क किया आपने, टॉयलेट सीट को, और उस डायरेक्शन पे आपको चेक करना है क्या वो उस डायरेक्शन के लिए ठीक है या गलत है। क्या, पहला बेसिक क्या है कि जब भी आप फ्लश आउट करते हैं किसी चीज को, इसका मतलब है कि आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर नॉर्थ में है, अगर नॉर्थ में है आपका टॉयलेट सीट, तो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटीज को फ्लश आउट कर देगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली होगी उसको आपके पास आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है, फ्लश आउट कर देगा। अगर साउथ में होगा तो किस चीज को फ्लश आउट करेगा, आपकी बॉडी जो आराम चाहती है, जो आप फेम चाहते हैं, जो आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, उन सब चीजों को फ्लश आउट कर देगा।
साउथ वेस्ट में होगा तो साउथ वेस्ट की एनर्जी इसको फ्लश आउट करेगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा उसको फ्लश आउट करेगा। अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, शशि जी को करना चाहूंगा, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। सर नमस्ते। नमस्कार जी। अब अगर सर आप, जी, सर पूछिए सर। अगर आपका किसी का टॉयलेट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, जो डिप्रेशन का जोन है, वहां पर आ जाए तो क्या फ्लश आउट होगा? तब तो डिप्रेशन फ्लश आउट होगा सर। बड़ी अच्छी बात हो गई ये तो आइडियल पोजीशन क्या हुई टॉयलेट की? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिप्रेशन है, उसको फ्लश आउट करता रहेगा। जी सर। हमने एंजाइटी किसी डायरेक्शन से बोली थी कि एंजाइटी आपको कौन सी डायरेक्शन देती है, और हमने उसके सर साथ इन लॉस को भी जोड़ा था। सर वो था नॉर्थ वेस्ट था सर। नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं था, ईएससी था, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में एंजाइटी क्यों है? क्योंकि वो चर्निंग है। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा भी सोच विचार करेंगे, जरूरत से ज्यादा भी अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवर थिंकिंग बनेगी और उससे एंजाइटी हो जाएगी। तो जी सर। अगर किसी का टॉयलेट सीट ईएससी में आ जाए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, तो क्या करेगा वो? तो एंजाइटी नहीं होने देगा सर। एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर फिर वो प्रॉब्लम भी तो क्रिएट कर सकता है ना सर वो। हाँ, जो एनालिसिस को जो कम कर सकता है, बिल्कुल कर क्षमता सकता है उसको खराब करेगा। है, एनालिसिस को कम कर सकता है। तो यहाँ पर एक स्टार लग जाता है, कंडीशन सप्लाई हो जाती है। आपको चेक करना पड़ेगा, इस घर में अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो जी सर। ये टॉयलेट सीट अगर वहां पर आ गई है तो एंजाइटी वो रहने नहीं देगा। लेकिन अगर एंजाइटी नहीं है, लेकिन वो घर में एनालिसिस भी नहीं कर पाते, तो फिर आपको उस टॉयलेट सीट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कंडीशन सप्लाई। ठीक है, जी सर समझ। लेकिन आइडियल सर पोजीशन। एक जी छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। वो जी नंबर जो आप बता रहे थे ना सर, और आपने बोला था ना क्या रिप्लाई करने के लिए लिंक के लिए, वो सर एक बार ग्रुप में डाल देंगे क्या सर? वो यहाँ चैट में सर वो समझ में नहीं आया था सर। आपने कहा और हमने कर दिया। आज तक क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है सर वो मैप के कारण। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हो गया। सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि आपको सेंटर पॉइंट मैनुअली कैसे निकलवाएं, वो हम अगली क्लास में निकालेंगे मैनुअली, रैंडमली। लेकिन आप लोगों से एक सुझाव है आप लोगों के लिए मेरा, कि आप लोग अपने घर की लोकेशन या एड्रेस या कुछ ऐसी चीज वो आप ग्रुप में डाल, इसमें चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, हम आपके ही उस पे डायरेक्ट वो कर लेंगे काम, सामने रैंडमली किसी के घर की भी डायरेक्शन निकाल लेंगे। मैं तो किसी का भी चेक कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप में से ही ग्रुप में किसी का होगा तो वो आपको भी ज्यादा क्लियर होगा और बाकी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज जो है आपके लिए इतना है कि जो भी आपको गूगल अर्थ से समझ में आया है, वो आप अपने घर पे लगाकर देखिएगा कि कैसे डायरेक्शन निकाले। देखो, आप निकाल कंपास से भी सकते हैं। आप मोबाइल में अगर आप एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आप उसमें कंपास डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें इनबिल्ट आता है, एप्पल की साइड से ही आता है, तो उससे भी आप डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? आप घर में जब एंटर होते हैं, घर की तरफ मुंह करके आप कंपास ऑन कीजिए, जो भी डिग्री आएगी उसको नोट डाउन कर लीजिए। घर से बाहर निकलते समय घर से बाहर की तरफ मुंह कीजिए, आप डिग्री को नोट डाउन कर लीजिए। दोनों डिग्री आ गई आपके पास, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। अब उन दोनों डिग्री में डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज्यादा या कम हो रहा है, इट मीन्स कि जो आपने डिग्री ली है उसमें वेरिएशंस है, सही से आपने मोबाइल को या तो प्लेस नहीं किया है, या आपने उसको टिल्ट कर दिया है, तिरछा कर दिया है किसी ना किसी साइड।
लेनी कैसे है, लेट सपोज ये फोन है, इसमें कंपास मैंने ऑन किया और मैं मान लेता हूँ मेरा एंट्रेंस ऐसे सामने है, तो मोबाइल को मैंने ऐसे पकड़ना है, ये स्पीकर वाली साइड है जहाँ से फोन सुनते हैं, ठीक ऐसे सीधा कर देना है, डिग्री यहाँ पर आएगी लिखी हुई, उस डिग्री को नोट कर लेना है, सिंपल है। बस उसको आप जमीन पे ना रखें या दीवार के साथ टच ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन होता है, क्योंकि फ्लोर होते हैं, फ्लोर में आयरन होता है जो फ्लैट में रहते हैं, तो उससे डिग्री चेंज हो जाती है। और दूसरे मोबाइल को भी पास ना रखें। तो जितना आप दीवार से दूर होंगे, नीचे फ्लोर से दूर होंगे, उतनी डिग्री एक्यूरेट होगी। क्लियर है? आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। और अगली बार में हम इसको मैनुअली, मैं बोर्ड पे या फिर स्क्रीन शेयर करके उस पे मैनुअली मैं आपको डिग्री निकालना भी सिखा दूंगा, कैसे मैनुअली उसको बनाएं वो भी सिखा दूंगा। लेकिन तब तक आप, अगर आपके पास आपके आर्किटेक्ट वाला मैप है तो वो जरूर रखें, एटलीस्ट आर्किटेक्ट। ठीक है, अभी हम 10-15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर लेंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे हम उनका ले लेते हैं। तो जिन जिन के भी प्रश्न हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोग। जी पूनम जी, आप क्या दिखा रहे हैं इसमें, दिखाइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या आप दिखा रहे हैं इसमें। 1 मिनट सर, मेरा ये बना हुआ है, जी मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैंने फर्स्ट टाइम कोई भी वास्तु की क्लास ज्वाइन आज की है, ओके, तो ये तो मैप मैंने बना ये हुआ है बनवाया हुआ है। मैंने किचन सर रेनोवेट करना है, पर मैं किचन रेनोवेट नहीं कर पा रही क्योंकि ये सब तो लिखा है बट हम्म, हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा आपको समझ ये सब नहीं तो सर लिखा हुआ। है, अच्छा ऐसे तो ये दिख नहीं रहा है। आप एक हाँ काम नहीं। की आप एक काम कीजिएगा, मैं आप सभी लोगों के लिए ना एक सॉल्यूशन देता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगली ऑलमोस्ट 3 क्लास में आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहली बात। हम्म, दूसरी बात, आप लोगों को जो नंबर मिला है, आप लोगों को जो नंबर मिला है, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में भी डाला है, आप वहां पर जिसका भी मैप बना हुआ है आप उसमें डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपसे कनेक्ट कर लें और कुछ ना कुछ उसमें, या फिर क्लास में ही हम आपके मैप को लगा लें, रेंडमली हम लगा लेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। जिस जिसके मैप है आप उस नंबर पे आप उसको डाल दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगली क्लास में यानी कि कल रात को 9 बजे हम आप ही के मैप लगाकर डिस्कशन करेंगे, सिम्टम्स भी मैच करेंगे और आपके प्रश्नों के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई ओके। दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है उसकी हमने सीट हटा दी, ठीक है, तो उसको एज वॉशिंग एरिया यूज कर रहे हैं सर। वो चलने की दिशा नहीं है, बट वहां पे बताया गया कि इस पे ब्लू कलर का कोई कपड़ा डाल दो मशीन पे, ऐसा भी होता है सर? देखो आप दो चीजें सभी लोग बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। जी जो मेरा अपना अनुभव है आप ट्राई कर लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी उपाय काम नहीं करता। ठीक है। आप नीला कपड़ा डालो, पीला कपड़ा डालो, हरा कपड़ा डालो, नींबू रखो, सेंधा नमक रखो, फिटकरी रखो, धूप बत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, जो भी करना है कर लो, कुछ काम नहीं करेगा। अब आप वॉशिंग एरिया की तरह उसको यूज कर रहे हैं, तो वॉशिंग एरिया मतलब आप वॉशिंग मशीन आपने रखी हुई है, राइट? जी जी जी। वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन का काम क्या है? चर्निंग का। अब वो क्या टर्निंग करेगा? का। आपके माइंड को कंटिन्यूटी में सोचने पे लगा के रखेगा। 24 आवर्स रात को भी आपके माइंड में विचार चलते रहेंगे, और विचार चलेंगे ही नहीं, वो फ्लिप होते रहेंगे। ये क्या हो गया? आप प्लीज ऐसे ना कीजिए, आप अपनी मर्जी से स्क्रीन शेयर करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सर चैट डिसेबल कर दो ना अभी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, सबके मैप लगा लिए जाएंगे, आप प्लीज होल्ड कीजिए, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में हाँ, तो वॉशिंग मशीन क्या करेगा? तो वॉशिंग मशीन चर्निंग के साथ साथ आपके माइंड को 24 आवर्स काम पे लगा के रखने के बावजूद एक काम और करेगा कि वॉशिंग मशीन ऐसे 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 घूमती है।
तो कोई मान लो आपके मन में एक विचार आया कुछ कार्य करने का, थोड़ी देर बाद वो उसको फ्लिप कर देगा, दूसरे विचार को इंट्रोड्यूस कर देगा, उसको पीछे कर देगा, फिर पहले को ले आएगा, फिर तीसरे को ले आएगा, फिर दूसरे को ले आएगा। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपको कंफ्यूजन में डाल के रखेगा कुछ और भी आप पूरा नहीं उसको। होने देता सर। हाँ, मैं भी सेम ही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि हो क्या वही रहा है, वो घुमा रहा है चीजों को, और माइंड में जब घूमा। कोई चीज घूमेगी ना तो आप किसी चीज के निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे फिर। तो आप वॉशिंग मशीन को इमिडिएटली वहां से हटा दीजिए। सर किस डायरेक्शन में रखें, आपने भी बताया तो था। अगर ईएससी आपको मिल जाए तो बेस्ट है, एसएसडब्ल्यू मिल जाए वो भी बेस्ट है, नेगेटिव जोन कोई सा भी आपको मिल जाए तो वो अच्छा ही है। नेगेटिव जोन का मतलब है ईएससी, एसएसडब्ल्यू और डब्ल्यू एन WNW। डब्ल्यू एन डब्ल्यू जो डिप्रेशन वाला जोन। अब जी आप म्यूट कर लीजिएगा पूनम जी। जी गौरव जी अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि साउथ ईस्ट में हमारा भी था और टॉयलेट भी था, तो साउथ। सर इफेक्ट नेगेटिव साउथ ईस्ट में, सर सॉरी हाँ किचन था, साउथ किचन था हमारा, बर्नर था। हाँ किचन जी, था और टॉयलेट भी था, यस। टॉयलेट, हाँ जी, हाँ, तो सर इफेक्ट क्या ज्यादा नेगेटिव पोर्शन करेगा? टॉयलेट टॉयलेट का देखो काम क्या है ना, वो पूर्ण रूप से वो डिस्पोज करता है चीजों को। जी सर। तो वो किचन के होते हुए भी, बर्नर के होते हुए भी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा, मतलब आपके पैसे मरने की समस्या बनी रहेगी। हो सकता है ओके। कैश लिक्विडिटी कुछ हद तक मेंटेन हो जाए, कुछ हद तक, लेकिन आप जब ओके। जब जिसको पैसा देंगे वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अच्छा, जी। तो सर फिर वो मतलब रेमेडीज करनी पड़ती है उसके लिए? हाँ, रेमेडी करनी पड़ेंगी, वो इजी है, वो हम कर लेंगे, लास्ट क्लास तक आते आते वो कर ठीक है लेंगे, कोई दिक्कत सर, मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि नेगेटिव चीजें ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं मतलब कंपैरिजन की नहीं। पॉजिटिव की वॉशरूम थोड़ी। बहुत ज्यादा करता है, टॉयलेट सीट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती अच्छा ठीक है सर, ठीक है। है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी सीएम जी अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी। हमारे पास अगर आर्किटेक्ट के बनाया हुआ मैप या कुछ नहीं हो तो मैं इस कंपास से अपनी 0 पॉइंट पे लगा के उसे ब्रह्मस्थान बना के अगर कहीं भी फिराऊंगी और जो जो डायरेक्शन आएगा वो मुझे लिख लूंगी तो चलेगा? ठीक है, इसका भी मैं आपको आंसर कर देता हूँ। देखो, जब आप घर का सेंटर पॉइंट मान लीजिए आपने निकाल लिया, आपने कंपास लिया, आप वहां पर खड़े हो गए और वहां से आपने कंपास को घुमाते गए और आपने हर जोन की एक डायरेक्शन नोट कर ली कि मेरा बर्नर इस जोन में है, टॉयलेट इस जोन में है, बेडरूम इस जोन में है, सारी चीजें आपने नोट कर ली, लेकिन वो 100% रिलायबल नहीं होती हैं। हो सकता है वो सटीक निकल जाए, हो सकता है ना निकले। अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे तो मैं ये बोलूंगा कि ड्राफ्टिंग जरूरी है। बिना ड्राफ्टिंग के सही नतीजे पर पहुंचना हमेशा मुश्किल होता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। जी सर, क्या है ना, हमारे यहाँ गांव में ऐसा कोई होता नहीं है, आर्किटेक्ट वाला आप कुछ आप भी हाथ नहीं से होता है। आप हाथ से बना सकते हैं, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा आप हाथ से कैसे बना सकते जी हैं, जी, बिल्कुल बना थैंक यू सकते हैं। सर, थैंक थोड़ी यू। मेहनत लगेगी लेकिन बना सकते हैं, वो बन जाएगा। जी जी, वो 0 पॉइंट से स्टार्ट करके लगा कर सकते हैं ना? नहीं, 0 पॉइंट की जरूरत नहीं है, आप पहले उसको आपको खुद हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा पेपर पर। हम ना स्कूल में करते थे, वो जो बार चार्ट बनाते थे, बार ग्राफ बनाते थे, वो कुछ चीजें करते थे ना, उसी तरीके का कुछ काम है ये। जी अगली क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, वो आ जाएगा। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जी वैशाली जी आप अनम्यूट कीजिए। सर ये ईस्ट ईस्ट के पास टॉयलेट है और साउथ में डोर है, मेन गेट, मेन दरवाजा, तो कैसे साउथ कर सकते हैं ये? साउथ साउथ में साउथ में डोर है और ईस्ट में क्या बोला आपने? टॉयलेट। टॉयलेट है, ठीक है, तो आप ये डायरेक्शन बता कैसे रहे हैं, ड्राफ्ट बना हुआ है आपका? नहीं, मैंने बनाया नहीं, 16 दिशा डाली नहीं है उस पे। हम्म। तो
वो कल मैं डायरेक्शन देखती हूँ, लेकिन ईस्ट पहले में आता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देखो ईस्ट में आता है वो ठीक है। आप सबसे पहले उसको पेपर पर आप या तो ड्रा खुद से कीजिए, या फिर आप ड्राफ्टिंग उसकी कराइए, फिर उसके बाद ही हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि साउथ में, अब साउथ जो है ना, ऐसा नहीं है कि साउथ, साउथ हम किसको बोलते हैं, साउथ साउथ ईस्ट भी साउथ ही होता है, और साउथ वेस्ट तक साउथ ही रहता है वो सारा देखने में, और जोन चेंज साउथ होते तो हैं। बराबर साउथ है, साउथ जो है तो वो तो बराबर मेन गेट तो का, साउथ साउथ लेकिन टॉयलेट का अगर एग्जैक्टली साउथ है तो अच्छी एंट्री है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट है वो, 3 और 4 में नहीं है। तो 3 4 में नहीं है तो फिर दो नहीं है साउथ आपकी। एग्जैक्ट साउथ का मतलब क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ, तो अगर 180 डिग्री तक है तो ठीक है, 180 डिग्री क्रॉस कर गई है तो गड़बड़ है, और बहुत गड़बड़ है फिर। अंदाजे से नहीं, हाँ। गड़बड़ हो और जाएगी, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अंदाजे से नहीं। हाँ, अरे एक बात पूछनी थी, रिकॉर्डिंग के लिए आपने क्या 1100 बोला है ना? 0011। 0011। जी। ओके। और ये नंबर 955। एक नाइन मिनट, हाँ मैं डबल मेरा मैंने उसमें चैट बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर आप लिख के चैट बॉक्स का मैं लेट हो गई थी नेटवर्क की वजह से, तो नहीं दिख रहा है आप नंबर। लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए, 9211 9211 955 955 114। 114। थैंक यू सर। जी अजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे। सर जो मैं ये पूछना चाहता था, जो एरिया हमारा कवर्ड होता है उसको अकॉर्डिंग देखा जाता है या पूरे घर का देखा जाएगा? देखिए, अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है और उसमें कुछ एरिया ऐसा है जो आपका अनकवर्ड है, अनकंस्ट्रक्टेड एरिया है, मतलब जो आगे ओपन स्पेस है, जी जी जी। उसका उसके हिसाब से दो सेंटर पॉइंट उसमें बनेंगे, एक कवर्ड एरिया का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, और जो एक टोटल एरिया है जी उसका। जी। तो दो सेंटर पॉइंट जी। बनते हैं, एक में टोटल वाला लेंगे, एक में जैसे कंस्ट्रक्टेड वाला। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ठीक नीचे है। ओपन है, बीच में सेंटर में नीचे ओपन है फ्रंट का, तो ग्राउंड उसके 100 गज छोड़ के हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है? ब्रदर रहता है। तो आप कम ज्वाइंट फैमिली है या काम अलग अलग है? काम अलग अलग है। अलग अलग है, मतलब ज्वाइंट नहीं है, मतलब सारी चीजें ना अलग अलग है। नहीं ज्वाइंट नहीं है सर, नहीं सर। तो जो आप जहाँ पे रहते हैं, जो आपका फ्लोर है, उसका सेंटर पॉइंट काम करेगा कंस्ट्रक्टेड एरिया। अच्छा, जो जो मतलब कंस्ट्रक्टेड है वही काम करेगा। तो अच्छा, हाँ। ये हमारा ना साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है हमारी, हाँ, तो कैश में प्रॉब्लम करेगा आपको, जो उसके हमने अकॉर्डिंग, कवर्ड के अकॉर्डिंग। कवर्ड हाँ में, जी। हाँ, जो कवर्ड एरिया है उसका। कवर्ड के अकॉर्डिंग, कवर्ड के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट ईस्ट के अंदर टॉयलेट है। वो तो ड्राफ्टिंग वो से ठीक उससे है। बनाया हुआ है, नहीं ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। हाँ भाई, इसीलिए मैं पूछ रहा था मैं भी। नहीं, साउथ ईस्ट का एक्चुअल मैं हमने लेट लिया हो गया था था, क्लास में। हमने हमने एग्जाम्पल लिया था साउथ ईस्ट का, जो मैंने मैप लगाया था उसमें साउथ ईस्ट में ही था, उसमें हाँ भाई, मैं कैश, लेट हो गया था थोड़ी अच्छा, कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, या फिर उसमें अगर आप किसी को पैसे दे देंगे तो पैसे वापस मिलने में प्रॉब्लम आएगी फिर। जी बिल्कुल, यही प्रॉब्लम आती है मेरी। हाँ हाँ। और किसी से भी, हर बंदे से मैं अगर 10 जगह काम किया तो 10 जगह ही धोखा मिला मेरे को। हाँ, वो इसीलिए हो रहा है। तो आपका अगर ड्राफ्टिंग हुई हुई अच्छा, है तो मैंने इसलिए बोला भी है, आप अपने मैप जो है उस पर डालिएगा, हम आपके मैप पर ही काम करेंगे, तो सब लोगों के मैप मैप। है आज से बना के भेज दे, मैं डालूं इसमें? हाँ, डाल दीजिएगा आप, उसमें नंबर जो मैंने बोला है ना उस अगर पर डाल वैसे, दीजिए। वो तो मैं डाल दूंगा। एक बार इसका सोल्यूशन है कोई, हाँ हाँ, या सॉल्यूशन इसको है, बिल्कुल ही? बिल्कुल सॉल्यूशन है, 100% सॉल्यूशन है, आप बस 3 दिन और वेट कीजिए मैक्सिमम। वैसे अगली क्लास में मोस्ट ओके प्रॉब्ली हो सर। सकता है हम डिस्कस करेंगे। जी सर, जी सर। जी थैंक यू जी सर, थैंक यू। जी जी। ओके। राधे राधे। राधे राधे जी। जी अनु जी, अनम्यूट कीजिए।
हेलो जी सर, जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि हम कौन से फेसिंग में खड़े होके देखेंगे कि कौन हमारा घर अंदर की तरफ, बाहर खड़े होके पता लगेगा कि सामने अंदर कौन सा फेस है, या अंदर से पता लगेगा बाहर कौन सा फेस में है घर हमारा? देखिए जब मतलब हम एंट्रेंस जो चेक करते हैं वो कौन से मतलब अंदर से खड़े होके चेक करते हैं एंट्री, या बाहर से खड़े होके करते हैं? आप चाहे अंदर से कर लीजिए चाहे बाहर से कर लीजिए, फर्क उससे ज्यादा कुछ पड़ता नहीं। अब मैं आपको अंतर बता देता हूँ कैसे हमने देखना है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता जी। हूँ। मान लीजिए आपका एक ये घर है, ये प्लॉट है आपका, ठीक है, ये घर है, ये इसकी डायमेंशंस है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एंट्री है, यहाँ पर एंट्री है, ठीक है। वही चाहिए। मैंने कहा ना, हाँ अब मैंने कहा वो पूछ रहा है, उन्हें सोचा था। यहाँ पर एंट्री है। अब इस घर में ये दूसरा आपने मोबाइल लिया, क्योंकि ये तो प्लॉट है, आपका घर है। आपने कंपास ऑन किया, आप अंदर की तरफ ऐसे जा रहे हैं, आपने डिग्री ले ली, ठीक है, डिग्री ले ली आपने, ठीक है, आपके पास डिग्री आ गई। इस घर का सेंटर पॉइंट आपने निकाल लिया, जी। ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आपने शक्ति चक्र रखा सेंटर पॉइंट पर, ठीक है। मान लीजिए आपकी डिग्री आई 100, मान लेते हैं आपकी डिग्री आई 100, तो यहाँ सेंटर पॉइंट पे 100 किधर की डिग्री आई है, अंदर की तरफ आई है, अंदर की तरफ 100 डिग्री आई है, इधर की तरफ ऐसे। तो आपने यहां जब शक्ति चक्र रखा तो उस शक्ति चक्र को ऐसे घुमाएंगे कि जब इधर 100 आ जाए, सेंटर पे 100 आ गया, अब आप उसमें डायरेक्शन सारी मार्क कर दीजिए। जब इधर 100 आया है तो इधर कितना आएगा, 180 डिग्री अपोजिट है ये। 100 प्लस 180 कितना हो गया, 100 प्लस 180 280 280। हो। तो 280 इधर की एंट्री है आपकी, बाहर की तरफ अगर आप फेस करेंगे, अगर आप उसी कंपास को ऐसे घुमा दें तो 280 आएगा फिर। तो हम इसको बोलेंगे कि 280 डिग्री की आपकी एंट्री है। जनरली बाहर की तरफ मुंह करके देखा जाता है, लेकिन आप मेजर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ। क्लियर है? जी। तो अभी आप सब लोगों के प्रश्न क्लियर हो गए या किसी का भी डाउट है? अगर है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। अच्छा, योगिता जी अनम्यूट कीजिए, जी बताइए। जी अनम्यूट कीजिए योगिता जी। आप शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप। हेलो। जी 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 बताइए। हाँ सर, आपने ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ये WNW बताई थी, ये मतलब टॉयलेट और वॉशिंग एरिया दोनों के लिए सही है डायरेक्शंस? हाँ जी हाँ जी, दोनों के लिए ठीक है। इसकी मैं रीजनिंग भी आपको आगे अभी हम करेंगे ना, जब हम घर के बाकी चीजों में कि बाकी जो आपके घर में जो सामान है उसको कहाँ पे आइडियली आप रख सकते हैं या किस प्रकार की हाँ। पेंट लगा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा पार्ट, क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी ताकि आप ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, मैप के साथ सर जैसे एड्रेस भी भेज दे तो और बेटर रहेगा ना, भी एग्जैक्ट वो आ जाएंगे उसके, नहीं, या अगर मैप ही मैं सफिशिएंट है? अगर अगर मैप बना हुआ है तो सफिशियंट है, अगर ड्राफ्टिंग के साथ है तो सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, ठीक है जी। अह, जी प्रदीप जी अनम्यूट कीजिए। सर जो आपने कहा कि ये इस नंबर पर भेजना है, तो वहां जी, से हमारे पास कुछ मैसेज आएगा उस नंबर से? किस चीज के लिए, मैप के लिए? रिकॉर्डिंग वगैरह जो कह रहे हैं ना आप, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ उनको हाँ हाँ मिलेगी हाँ, वहाँ? जैसे ही आप भेजेंगे ना तो आपको एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो प्ले हो जाएगी। नहीं, कल उस आप, मैसेज से उस मैसेज से हमारे पास मैसेज आएगा या हमें पहले मैसेज करना पड़ेगा पहले आपको मैसेज नंबर? करना है, इसीलिए मैंने बोला है 0011 आप जैसे टाइप करके भेजेंगे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और वो लिंक जो है आपको कल मिलेगा। अच्छा, और एक सर अभी आपने कहा था ना कि वो जैसे गूगल अर्थ से निकाल रहे थे डिग्री आप, जी। तो लोकेशन के लिए, तो ये लोकेशन जैसे ऑन क्लास चल रही है, तो अगर हमें कुछ भेजना ऑन क्लास पे, वो क्या प्रोसीजर है, कैसे भेजते हैं उसको? क्लास में तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नहीं, लोकेशन तो नहीं आनी कि सर उसमें तो? कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगी।
आती नहीं, मैंने भेज के देखा था सर। या अच्छा तो जो आपने ग्रुप खोल रखा, जो आपने ग्रुप डाल रखा है उस ग्रुप तो को ओपन कर दीजिए और आप फिर उस डाल देंगे। हाँ उसमें आप डाल दीजिएगा अपने नाम के साथ, तो अगली क्लास में हम वहां से ले लेंगे। लेकिन कल वो कल मतलब जब, ओपन नहीं है ना सर, अगर नहीं नहीं ग्रुप ग्रुप में ओपन नहीं नहीं, है ना सर आप वो। उस नंबर पे भेज दीजिएगा, जो मैंने आपको नंबर अच्छा लिखा अच्छा, है ना, ठीक 9211955514, ठीक उस ठीक नंबर पे भेज ठीक ठीक। दीजिएगा अपने नाम के जो साथ। नंबर नंबर सर किसका है, वो नाम किसके नाम से फीड करें नंबर को? VR फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है जी, जिसने ग्रुप में डाल दिया है अच्छी बात है। तो सभी के प्रश्नों के आंसर मुझे लगता है कि मिल ही गए हैं। ग्रीस जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलो सर। आप बताइए, आप कुछ अपना, कुछ कोई डाउट है आपका, कोई प्रश्न है आपका? नहीं फिलहाल तो नहीं है आज। ठीक है, ओके। कल आप अच्छे से थैंक यू। मुस्कुरा रहे थे, हाँ कल अंधेरे में थे लेकिन थोड़ा सा आज उजाले में। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। गौरव जी, आपका नाम नहीं दिख रहा है, आप हैंड रेस कीजिए एक बार तब दिखेगा। हाँ जी, बताइए गौरव जी, क्या प्रश्न रह गया आपका? सर मैं कह रहा था कि एक जो मुझे घर होते फ्लैट होता था उसमें कुछ कट आउट होता था, उसका भी कुछ टॉपिक होगा हमारा हाँ हाँ बिल्कुल हो, कवर का? बिल्कुल हो, कटआउट का भी हो। सारे, सब कुछ पता ठीक चलेगा आपको, डोंट, बेसिक वास्तु में कुछ नहीं ठीक है बचा। ठीक है, जी ओके सर। जी पूनम जी, और कोई प्रश्न है शायद आपका, बताइए। सर मुझे ये पता है कि आपने बताया कि जब एंटर करते हैं तब डिग्री लेनी है और जब बाहर की तरफ मुंह है तब डिग्री लेनी है। पर सेंटर पॉइंट सर कैसे पता चलेगा हमारा सेंटर क्या है, ब्रह्म स्थान क्या है? वो अगली क्लास में पता चलेगा। देखो, अगर आपके एरिया में ना कोई कट नहीं है बड़ा, छोटा मोटा कट है, मान लीजिए आपका लेंथ जो है, लंबाई जो है वो मान लीजिए 50 फीट है, 50 फीट की है, और चौड़ाई जो है उसकी मान लेते हैं 30 फीट है। उसमें कोई 5 फीट का, 7 फीट का कोई कट आ गया, मान लीजिए 5x2 का आ गया, 5x3 का आ गया, या 5x5 का कोई कट आ गया, उस कट को आप इग्नोर कर दो। सर ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर है फ्लैट ना। हाँ देखिए ये आपका फ्लैट है, रेक्टेंगुलर जी। फ्लैट है, मान, हाँ जी। इसमें मान लेते हैं ये यहाँ पर एक छोटा सा कट है, मान लेते हैं ये 50 फीट लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई है। हाँ जी। यहाँ पर कोई 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा कोई कट आ गया है, लिफ्ट का कट आ गया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो ये एरिया कट गया आपके इसमें से, लेकिन चूंकि ये 50 था और ये 30 था, और जो कट वाला एरिया है वो छोटा है उसके कंपैरिजन में, जी। मतलब 50 में से 5 फीट पटना बहुत छोटा एरिया है उसके कंपेरेटिवली। आप उसको इग्नोर कर दो, आप डायगोनल को मिलाओ, आपका जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक्यूरेट जाए, कोई उससे डिफरेंस नहीं करेगी। कट कोई लेकिन भी नहीं है। लेकिन लेकिन अब मान लीजिए कि ये 50 फीट है और ये इधर से 15 फीट ही कट गया है, तो अब थोड़ा ज्यादा एरिया कट हो गया है। हम्म। उस केस में हम उसमें अलग तरीके से सेंटर कैलकुलेशन करते हैं, तो उस केस में हमें अलग से करना पड़ेगा। अब मान लीजिए फ्लैट है, फ्लैट में क्या है, बालकनी होती है, हाँ जी। बालकनीज होती हैं, तो जो आप एरिया यूज कर रहे हो बालकनीज का, उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। अच्छा। उसको इग्नोर नहीं खाली करते। मतलब जो बेडरूम ड्राइंग रूम बना है उसको नहीं हमने खाली देखना, बालकनी को भी देखना है। बालकनी भी, क्योंकि वो आपका यूज्ड एरिया है, आप उसको यूज करते हो। अगर आप यूज ही नहीं करते, आपने बंद कर दिया दरवाजा, उसमें कभी जाते ही नहीं आप, तो उसको छोड़ दो। वो लेकिन तो अगर आप डेली यूज। उसको लेकिन अगर आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो आपका ही एरिया है, वो अलग नहीं कर सकते आप उसको। अब मान लो कोई छोटी, अगर कोई छोटी बालकनी है 2x3 की, 5x2 की, कोई ऐसी छोटी सी बालकनी आ गई बड़े घर में, उसको आप छोड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में फ्लैट्स में तो चारों तरफ बालकनी होती है, हाँ जी। और बड़ी बड़ी भी होती है, उस केस हम्म। में आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझ में आएंगी चीजें, अभी उतना परेशान मत हो, सब आ जाएगा। क्योंकि सर सेंटर पॉइंट ही तो समझ नहीं आया तो मैंने इसलिए दोबारा आ आपसे जाएगा, आ पूछा। जाएगा, अभी तो मैंने वो समझाया ही नहीं, आ जाएगा वो। ठीक है सर, ठीक है, हम थैंक यू सर। एग्जांपल्स लेंगे, कटआउट वाले एग्जांपल्स भी लेंगे, तो सर कट कोई भी नहीं है, सिंपल जैसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है।
ऐसे ही है तो जी डायगोनल मिला दो आप, डायगोनल। डायगोनल ठीक। मिला तो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अगर कोई कट ही नहीं है तो फिर तो बहुत ही ईजी है, डायगोनल मिलाओ, जो सेंटर पॉइंट सर बना वो बन कट गया। कट किस टाइप का हो सकता है? कट कैसे? कट कट। कट ऐसे होता है कि ये आपका एरिया है, मान लीजिए ये फ्लैट है, और यहाँ पर हम्म। आपकी कोई लिफ्ट लगी हुई है, वो आपकी नहीं है, वो कॉमन लिफ्ट है, हाँ जी। जैसे फ्लैट में होती है। तो वो एरिया हाँ कट जी। गया ना आपका, तो इधर से एरिया छोटा दिख रहा है आपको। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। पर सर कट लिफ्ट नहीं है अगर, तो उसको सिंपली ले एक एक लेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक जी जी जी। लिफ्ट ना हो कुछ भी हो, हम्म। एक मिनट दीजिए। आपको मैप वापस, जिस मैप पे हम चर्चा कर रहे थे, मैं उसी मैप को दिखा देता हूँ। ये मैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? इसका इवन मैं आपको पहला पेज दिखाता हूँ बिना इसके, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैप दिख रहा है आप लोगों को? बोलिए पूनम जी, मैप दिख रहा है आपको? इस मैप में अगर आप देखेंगे तो जो इधर वाला एरिया है, ये एंट्री के साइड साथ वाला, ये राइट में, ये कट गया है ना एरिया, ये वाला जहाँ पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये एरिया क्या है? ये कटा हुआ है। ये इतना एरिया इसमें कट है। अगर ये इसमें जुड़ा हुआ होता तो ठीक दिखता बिल्कुल ये। या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये आगे वाला एरिया एक्सटेंड हो गया है इसमें थोड़ा सा, एक ही बात है। ये जो आपको टॉयलेट दिख रहा है एक्स्ट्रा बना हुआ है इधर, इसको क्या कहेंगे आप? एक्सटेंडेड है ना ये दिख रहा है आपको? आगे लगा दिया गया है टॉयलेट इधर। यही कटआउट है, यही एक्सटेंशन है। इन्हीं के सेंटर पॉइंट निकालने की वो चर्चा चलेगी अभी, कि मैनुअली भी इनकम कैसे निकाल सकते हैं, और कट किसी भी कारण से आ सकता है। जी। सर मैं बोल रही थी, आवाज नहीं जा रही थी क्योंकि मैं म्यूट थी। ओके ओके, क्लियर हो गया आपको? कटा हुआ एरिया दिख गया हाँ आपको जी। कैसे हाँ दिखता है? जी। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक। कल की क्लास में और अच्छे से समझेंगे हाँ सर, फिर क्लियर, थोड़ा बिल्कुल देख। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो। सर अगर हमारे पास ये बना हुआ है, इसको ग्रेडिंग ग्रेडिंग या ग्रेड क्या बोलते हैं? ग्रिडिंग, हाँ ग्रिडिंग कहते हैं, वो ग्रिड करना। करवाई है सर। हाँ हाँ जी, ग्रिड कर, ग्रेडिंग करवाई थी। शक्ति चक्र लगाना, तो बेसिकली ग्रिड करने का मतलब क्या है? शक्ति चक्र लगा देना उस पे सेंटर पॉइंट निकाल के। सर मैंने ये भी पूछा था कि ये कई सारी फोटोज हैं, कई पेजेस हैं, किस पेज की फोटो हम भेजें? एक की तो मैंने भेज दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा जिस था। जिस पे फिलहाल अभी आपका शक्ति चक्र लगा हुआ है उसको भेज दीजिए, उतना ही तो अभी काफी। शक्ति शक्ति चक्कर तो सर कई जगह पे लगा हुआ है। तो वो मुझे पता नहीं है किस प्रकार आपका बना हुआ है, जो जिस पे भी लगा हुआ है आप उसको भेज दो, उसी से काम हो जाए। जो पहला वाला होगा या दूसरे नंबर पे होगा, एक में बार ग्राफ लगा हुआ होगा, बार चार्ट पे लगा हुआ होगा, उसको मत भेजिएगा। रतन जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर जैसे एक फ्लैट में बालकनी होती है, उस हाँ जी। बालकनी की एक साइड की दीवार वेस्ट की हो गई, सामने की दीवार ईस्ट हम्म, की हो गई, तो वो ईस्ट और वेस्ट ही मानेंगे ना? नहीं 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 नहीं, तो फिर तो आप क्लास में नहीं थे क्या जब हम मैप चर्चा क्लास कर में रहे ही थे? होता? जी सर, मैं क्लास में हूँ। जैसे बालकनी में दोनों साइड में आमने सामने दीवार है, नहीं नहीं, एक आम एक आम विंडो है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, आप आमने सामने दीवार जिस भी डायरेक्शन में, उसको छोड़ दो। पूरे अच्छा। घर के सेंटर में किस दिशा में, किस जोन में वो आ गया है, वो माना जाएगा। अच्छा, उसकी दीवार से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंपास लेके हर रूम में खड़ा नहीं होना है और हर बालकनी में नहीं खड़ा होना है। आपको घर के सेंटर से सारी चीजें देखनी है। हम जो हाँ बात कर रहे मतलब हैं जैसे, डायरेक्शन की, वो घर के सेंटर से करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर दीवार से। मतलब वो दीवार बालकनी के आगे, तो वो ईस्ट का एरिया हो गया, वेस्ट का बैक बैक में ही रहेगा ये। हाँ नहीं रहेगा, वो जिस भी जोन में आ रही है उसी जोन की मानी जाएगी। हो ओके सकता सर, है ईस्ट थैंक में यू। आ रही हो सकता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में हो सकता है साउथ ईस्ट में हो सकता है साउथ में हो, जो भी है। बालकनी ईस्ट में है सर, तो हाँ तो उसकी ठीक है, पीछे की ईस्ट मान। दीवार को वेस्ट मान लेते हैं, इसलिए नहीं नहीं पूछा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं मानना है, वो ईस्ट ही है, वो प्रॉपर ईस्ट है वो तो ईस्ट ईस्ट ही ही मान। है। हाँ। ओके, ओके। थैंक यू। जी।
नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते सर। सर मेरा जी। एक क्वेश्चन ऐसा था जी। कि मैं अभी एक घर बनाने जा रहा था, उसमें जो ऑस्पिशियस एंट्री डोर एंट्री है वो चारों दिशा में मैंने रख दिया, तो अच्छा रहेगा या कुछ कम करना पड़ेगा? इस क्या ईस्ट का क्या जो E3 E4 ले लिया, दोबारा रिपीट कीजिए अपना। अब आप नॉर्थ नया का घर, नया एक मिनट, नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मेन एंट्री से आप बताइए क्या हाँ कहा सर, आपने। नया कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो चारों दिशा की जो ऑस्पिशियस एंट्री है, जैसे कि हम्म ईस्ट में E3 E4, हम्म हम्म नॉर्थ में N3 N4, वेस्ट हम्म में W3 W4 जी। और साउथ में W4 W ओपन ठीक कर है, दिया, तो कुछ प्रॉब्लम होगा सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेकिन चारों दिशा भी मैंने एंट्री कर दी। एक मिनट, चारों ओपन करने की जरूरत नहीं है। कोई एक बेस्ट एंट्री भी अगर आपको मिल रही है तो मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि दो, एक से ज्यादा एंट्री पॉजिटिव करके कोई बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। एक ही एंट्री आपको उतना रिजल्ट दे देगी जो तीनों देंगी। अच्छा सर, अभी मेरा जो कंस्ट्रक्ट करने का प्लॉट है, जी। उसका नॉर्थ और ईस्ट साइड ओपन है, मिस रोड है, तो ठीक है, दोनों तरफ में रख सकते हैं, हाँ रख तो सकते हैं, रखने में कोई और प्रॉब्लम नहीं, वेस्ट उससे में भी कोई रख दिया तो भी चलेगा वास्तु दोष नहीं आता उससे कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ईस्ट और वेस्ट सर? दोनों में खोल दोगे तो एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि हाँ हाँ। अगर एक से ज्यादा आप निकाल रहे हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप दो या तीन पॉजिटिव एंट्री ओपन कर लोगे तो उससे बहुत कुछ ज्यादा कुछ अच्छा हो जाएगा। जो एक एंट्री से होता है उतना ही रहेगा। अच्छा, जी। तो उतना ही आप होगा। ओपन कर सकते ठीक है, रखने से कोई दोष नहीं आएगा। हैं, रखने से कोई ओके दोष सर, नहीं थैंक यू आएगा। सर, थैंक इसका मतलब ये है कि आपका कॉर्नर प्लॉट है। मेरा कॉर्नर प्लॉट है, हाँ। और ठीक है, नॉर्थ कॉर्नर ईस्ट प्लॉट का ये है, नॉर्थ ईस्ट में सर, नॉर्थ में और ईस्ट में नॉर्थ में और ईस्ट में सड़क है तो कॉर्नर नॉर्थ प्लॉट है सर, नॉर्थ में रोड है। जी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, यस सर। कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। अगर आपका सर कॉर्नर प्लॉट है तो कॉर्नर प्लॉट इनिशियली बहुत सक्सेस देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर देता है। तो जब आपको सक्सेस मिल जाए इनिशियली, तो फिर दूसरी बड़ी जगह कहीं शिफ्ट हो जाइएगा, फंसे मत रह जाना उसमें। ये बस मेरा सजेशन है। सर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम दोबारा 9:02 पर मिलेंगे। तो 8:50 पर मैं क्लास को लाइव ऑन कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो हमने डिस्कशन किया है मैप डालने के लिए या 0011 टाइप करने के लिए, आप वो टाइप कर दीजिएगा। कल आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास की रिकॉर्डिंग आज की भी उन्हीं को मिलेगी जो आज की क्लास में थे, कल भी उन्हीं को मिलेगी जो कल की क्लास में रहेंगे। और कल से मैं ये आपसे और उम्मीद करूंगा कि आप अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा, ताकि पता चले कि कौन किस माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम।